डालकर दे रहे हैं। तो मैं चाहूँगा कि आप सभी अपने आप को म्यूट कर लेंगे, अनावश्यक अनम्यूट नहीं करेंगे और सभी लोग प्रॉपर वीडियो में रहेंगे। तो आप लोग के सहयोग से मैं अपने ग्रेट मेंटर, सक्सेसफुल डायनेमिक पर्सनालिटी रमेश चौधरी सर का वेलकम करूँगा। तो आप लोग एक बार तालियों के साथ स्वागत करेंगे। प्लीज वेलकम रमेश चौधरी सर। वेलकम सर। नहीं हुण पैना हौली हौली चलदे रहना, बहुते काले भी नहीं पैना, काली अगे टोए जी चुप के कटे जे तड़पे ओथे पैर नु बह के फड़ के पिछे बल नु पछे। दिन रात नहीं हुण पैना हौली हौली चलदे रहना, बहुते काले। थैंक यू, शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद गिरीश जी। और पैनल के ऊपर बने हुए सभी साथियों को नमस्कार। बिल्कुल सर, नमस्कार। नमस्कार कैसे सर। हैं आप सभी? बढ़िया बढ़िया, एक नंबर। चलिए, बहुत बढ़िया, शानदार, प्राउड ऑफ यू। चलो, तो गिरीश जी ने बिल्कुल कल की ट्रेनिंग का रिवीजन भी आपको करा दिया और बिल्कुल काफी सारे ऐसे लीडर है हमारे, बिल्कुल सबने सारे सवालों के जवाब भी दिए। बहुत बढ़िया, प्राउड ऑफ यू। और आज क्या चक्कर है, पैनल फुल नहीं हुआ? कहाँ चले गए टीम लीडर्स? क्या आप सभी ने अपनी टीम को कॉल किया? यस सर। बिल्कुल सर। यस सर। तो पैनल कैसे फुल नहीं हुआ आज? अपलाइन को कॉल किया आपने? चलो कोई नहीं, जिसको सीखना था वो आ गया। और फिर से एक ही बात कहूंगा दोस्तों, बिना सीखे साइकिल से घुटने चिल्ला सकते हैं, अगर सीख जाओगे ना तो एरोप्लेन को भी उड़ा दोगे। इस बिजनेस के अंदर सीखोगे नहीं, 2 रुपए नहीं कमा पाओगे। सीख जाओगे, 2 लाख रुपए सप्ताह के कमा लोगे। डिपेंड आपके ऊपर करता है, सीखना चाहते हो या अपलाइन के कंधे पे रह के गोलियां चलाना चाहते हो आप। दोस्तों, जंग अपने दम पे जीती जाती है, औरों के कंधे पे तो जनाजे उड़ते हैं। सीखना बहुत जरूरी है बिजनेस को। अभी भी आपकी टीम का कोई लीडर रह गया तो उसको बुला सकते हैं। और मेरे को बहुत आज की मीटिंग के अंदर बहुत सारे एक्साइटिंग चेहरे दिखाई दे रहे हैं और कहीं ना कहीं वो जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं। सही बोल रहा हूं मैं? बिल्कुल सर। चलिए, यस बहुत सर। बढ़िया। और कहा जाता है दोस्तों, ख्वाहिशों से नहीं गिरते फूल जोली में, वक्त की साख को हिलाना पड़ता है। अरे दोस्त, कुछ नहीं होता अंधेरों को बुरा कहने से, खुद के हिस्से का दिया खुद जलाना होता है। आप अपने हिस्से का काम करिए, आप सीखिए, आगे बढ़िए। अगर आप सीखोगे, अपनी टीम को भी सिखाओगे। और सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, डायरी पेन लेके बैठे और जो भी बातें बताई जाएगी आज कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट बातें होने वाली है। तो चलिए, मैं रमेश चौधरी आप सभी महत्वाकांक्षी लोगों का कोर ट्रेनिंग के तीसरे दिन के अंदर दिल की गहराई से हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, आज आपको जो बातें बताई जाएगी, नई चीजें बताई जाएगी, सारी की सारी सेफ शॉप से संबंधित होगी। सारी चीजें लीगल एविडेंस के साथ दिखाई जाएगी आपको, क्योंकि आप जब फील्ड में जाओ, कोई भी व्यक्ति आपको क्वेश्चन करे तो आप भी उसे विथ एविडेंस, लीगल डॉक्यूमेंट्स के साथ जवाब दे सकें। सारी चीजों को नोट डाउन करना है, बहुत काम आएगी आपको फील्ड के अंदर। तो नोट डाउन कर सकते हैं? यस सर। यस सर। चलिए, बहुत बढ़िया। तो शुरुआत करें आज की कोर ट्रेनिंग की? बिल्कुल बिल्कुल सर। सर। चलिए, बहुत बढ़िया। और बिल्कुल मैं चाहूंगा हमारे ग्रेट मेंटर श्रीमान संजय जैन जी सर के लिए जोरदार ताली होनी चाहिए दोस्तों, क्योंकि जो सक्सेस सपोर्ट सिस्टम है इन्हीं के माध्यम से और नरसिंह ग्रेवाल सर के माध्यम से बनाया हुआ है। ये हिंदुस्तान का वो सिस्टम है जहां पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आपकी स्किल डेवलपमेंट, कम्युनिकेशन, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, सारी की सारी चीजें सिखाई जाती है। बिजनेस में आगे ग्रोथ कैसे करना है, टीम कैसे बनानी है, टीम को कैसे टिकाना है, पैसा कैसे कमाना है, पैसे का मैनेजमेंट कैसे करना है। क्योंकि पैसा तो बहुत लोग कमा लेते हैं, लेकिन उसका क्या होता है, सही मैनेजमेंट नहीं कर पाते, इस वजह से वो पैसा किसी काम का नहीं रहता उनकी। लेकिन आपको उसका मैनेजमेंट भी करना सिखाया जाता है। जो व्यक्ति कामयाब होना चाहता है वो प्रतिदिन अवसर देखेगा,
और जो कामयाब नहीं होना चाहता वो बहाने बनाएगा। और मुझे विश्वास है जितने भी 80 लोग आज पैनल के ऊपर बने हुए, कहीं ना कहीं ये अवसर देखते हैं इस कोर ट्रेनिंग के अंदर सफल होने का, इसीलिए वो कोर ट्रेनिंग के अंदर आते हैं, बिना प्लान के कॉल करे आ जाते हैं। और ड्यूटी में होने के बाद भी कई ऐसे हमारे दमदार लीडर है कि बिल्कुल कोर ट्रेनिंग को मिस नहीं करते, कुछ भी हो जाए कोर ट्रेनिंग को मिस नहीं करना, क्योंकि उनको पता है सीख कर ही बड़ा काम किया जा सकता है। चलिए, ड्रीम ऑफ सक्सेसफुल लाइफ, सफल जिंदगी के सपने। अच्छा, आप लोगों के मायने में सफलता का क्या मतलब होता है? कोई भी अपने आप को अनम्यूट करके बता सकते हैं? हाँ जी, आपकी मायने में आपके लिए सफलता का क्या मतलब है? मेरे समझ से सर कि जो भी हम लक्ष्य बनाते हैं और उसको हासिल करते हैं वही सफलता है। अच्छा, और कोई लीडर? चलो कोई दिक्कत नहीं, मैं बताता हूं आपको। सफलता के अंदर आप देख सकते हैं, बना सकते हैं कि सफलता के अंदर आपके पास रिकग्नाइजेशन होना चाहिए, रेपुटेशन आपके पास होनी चाहिए, बड़ा कार आपके पास होना चाहिए, बंगलो आपके पास होना चाहिए, 5 BHK, 8 BHK, 10 BHK कोठी आपके पास होनी चाहिए, ज्वेलरी भरपूर आपके पास होनी चाहिए, आपके परिवार के पास होनी चाहिए, बेस्ट एजुकेशन टू चिल्ड्रन, बच्चों के पास एक नंबर का एजुकेशन मिलना चाहिए। आप जिस सिटी में रह रहे हैं उस सिटी की सबसे टॉप मोस्ट स्कूल के अंदर आपके बच्चे पढ़े, देश विदेश की यात्राएं, बैंक बैलेंस होना चाहिए, टाइम फ्रीडम होना चाहिए परिवार के लिए, खुद के लिए, और फाइनेंशियल फ्रीडम होनी चाहिए, सिक्योरिटी होनी चाहिए अपने परिवार की। ये गोल होते हैं सभी के, सफल जिंदगी के। सब चाहते हैं ये सब चीजें आपके पास हो। यस सर। अच्छा, इनको पूरा करने के लिए सेफ शॉप के अलावा क्या ऑप्शन है आपके पास इनकम का? सब लोग चाहते हैं कि मेरे पास ये सारी चीजें होनी चाहिए, लेकिन होता क्या है, नौकरी के अंदर जो इनकम मिलती है ना, वो इनकम बिल्कुल इतनी सी होती है, इतनी सी। बताओ, सपने आपके इतने बड़े और इनकम इतनी सी, क्या पूरे हो पाएंगे? आपके पास अनम्यूट का ऑप्शन है, आप बिल्कुल अनम्यूट कर सकते हैं, बता सकते हैं, थोड़ा मेरे को भी अच्छा लगेगा, मेरे को भी लगेगा हाँ कि आपके पास आवाज मेरी प्रॉपर पहुंच रही है। और कहा जाता है ना, नहीं होगा सर। जो से दादी माँ, हाँ, नानी कहानी तब तक सुनाती है जब बच्चों की हूँ की आवाज आती है, यानी हूँ हवा की आवाज बंद, बच्चे सो गए। अगर आपकी आवाज नहीं आएगी तो मुझे भी लगेगा कहीं पे आप भी सो रहे हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा। सर अगर जॉब समझ से में आए, कुछ ही नहीं हो रहा है, इसलिए हमने शॉप ज्वाइन किया सर। हाँ जी, जॉब से कुछ भी नहीं हो पा रहा सर, इसलिए हमने महान अपॉर्चुनिटी को प्राथमिकता दी है सर अभी लाइफ में। बहुत बढ़िया, प्राउड ऑफ यू। और देखो, जो दुनिया के टॉप रिचेस्ट पर्सन है उनके अंदर नाम आता है, जो बहुत बड़े इन्वेस्टर है, वॉरेन बफेट साहब, वो भी कहते हैं कि नेवर डिपेंड ऑन ए सिंगल सोर्स ऑफ इनकम। जिंदगी के अंदर कभी भी आय के एकल स्रोत पर निर्भर मत रहना। अगर आय के एकल स्रोत पे आप निर्भर हैं तो गरीबी रेखा से एक कदम नीचे हैं। चाहे सरकारी नौकरी हो चाहे प्राइवेट नौकरी हो, कोई मैटर नहीं करता सरकारी नौकरी का। कई सारे लोग हैं जो इस कोविड के अंदर अपनी नौकरी खो चुके हैं। बताओ, एक मान लेते एक अच्छा पढ़ा लिखा कोई लड़का है, अच्छी नौकरी वो लग गया, अच्छी कंपनी में जॉब कर रहा है, अच्छा लाखों का पैकेज उसका है। अब आपको पता है जिस प्रकार इनकम होती है ना, इंसान का खर्चा भी उसी प्रकार हो जाता है। जब अच्छी कंपनी में जॉब करेगा, लाखों रुपए की इनकम होगी, तो अच्छा मकान भी होगा, अच्छी गाड़ी भी होगी। केस में तो कोई लेता नहीं है, सारे के सारे लोग लेते हैं ईएमआई के ऊपर। बढ़िया ईएमआई भर रहा, कोविड आया, नौकरी चली गई। और अब आप बताओ, जब उस व्यक्ति की नौकरी चली जाएगी तो क्या ईएमआई ऑटोमेटिक पे होती रहेगी या ईएमआई तो आएगी हर महीना? ईएमआई तो आएगी सर। ईएमआई आएगी, लेकिन पैसा नहीं है भरने का। क्यों? भाई साहब ने सेकंड सोर्स ऑफ इनकम बनाई नहीं।
तो सेकंड सोर्स ऑफ इनकम होना बहुत जरूरी है। और बधाई हो, आप ऐसे प्रोफेशन में हैं जहां पे आपको नौकरी के साथ, पढ़ाई के साथ एक सेकंड सोर्स ऑफ इनकम मिल चुका है। तो नौकरी में क्या होता है, हमारी इनकम बहुत कम होती है और जिंदगी के अंदर सफलता सब चाहते हैं, सपने बहुत बड़े होते हैं। तो वहां पे क्या करता है इंसान, कॉम्प्रोमाइज करने लग जाता है। कॉम्प्रोमाइज कैसे करता है? रिकग्नाइजेशन एंड रेपुटेशन। अरे इसका मान सम्मान का क्या करना है, मान सम्मान से थोड़ी कोई पेट भरता है, मान सम्मान से कोई मतलब नहीं है, हमारे को नीचे रिकग्नाइजेशन आप तो मत दो, हमारे को तो एक तारीख को सैलरी दे दो। बड़ी कार लेके क्या करेंगे, ट्रैफिक बहुत हो रहा है आजकल, ट्रैफिक में फंस जाएंगे तो घर पे पहुंचने में लेट हो जाएंगे, वहां पहुंचने में लेट हो जाएंगे। कॉम्प्रोमाइज करता है, देखो बहाने कैसे कैसे बनाता है। बंगलो का क्या करना है, सफाई कौन करेगा उसकी? हम तो 2 BHK में सही है, कोई 2 BHK लेता है, कोई 1 BHK लेता है, कोई 3 को BHK लेता है। तो बंगलों की सफाई करना बहुत मुश्किल हो जाएगा भैया। अगर बंगला अगर बन जाएगा ना 10 BHK का, तो वहां पे नौकर भी आ जाएगा साफ सफाई करने के लिए, उस बंगले के अंदर नौकर का भी मकान बन जाता है। लेकिन इंसान जब इनकम सोर्स नहीं होता तो कॉम्प्रोमाइज करता है। ज्वेलरी का क्या करना है, आजकल चोर डाकू बहुत हो रहे हैं, क्या पता मैडम, मम्मी, बहन कोई भी पहन के बाहर निकली, कोई ज्वेलरी को लूटने के लिए आया, गले को काट के चल गया, तो जान का जोखिम है भैया, ज्वेलरी नहीं रखनी है अपने को। तो बेस्ट एजुकेशन, हम तो सरकारी स्कूल में पढ़ के नौकरी लग गए, इनको सिटी के सबसे टॉप स्कूल में क्यों पढ़ाएं? जब हम लग सकते हैं तो ये भी लग सकते हैं। बल्कि सरकारी स्कूल में तो वो टीचर पढ़ाने के लिए आते हैं जो इतने कंपटीशन को फाइट करने के बाद नौकरी लगते हैं, उनसे अच्छी एजुकेशन तो कोई दे नहीं सकता। नहीं नहीं नहीं, बच्चों को बेस्ट सबसे बड़ी स्कूल में नहीं पढ़ाना, वो तो बड़ी स्कूल वालों के तो चौचले होते हैं, आज ये लाओ वो लाओ फलाना डीगड़ा डिमका। हमारा बच्चा तो सरकारी स्कूल में सही है। फॉरेन ट्रिप विदेश घूम के क्या करना है, हम तो हमारे गांव में घूम ले, चौमू के अंदर घूम लेंगे, वही बहुत बड़ी बात है। यहाँ पे तो घूमना ही नहीं हो रहा, विदेश घूम के क्या करेंगे, छोड़ो इनको। तो भारत ही कितना खूबसूरत है, भारत इतना खूबसूरत है, हम तो भारत में घूम लेंगे, वही बड़ी बात है हमारे लिए। गांव में घूम के आ जाएंगे, हर 3 महीने के अंदर 4 महीने के अंदर गांव का नजारा चेंज होता है, क्योंकि फसल चेंज हो जाती है, कभी बारिश का मौसम आएगा, कभी सर्दी का मौसम आएगा, कभी गर्मी का मौसम आएगा, 3 मौसम में घूमेंगे भारत में। बैंक बैलेंस का क्या करना है, कहीं पे इनकम टैक्स वाले आगे छापा मार दिए तो वैसे पकड़ के ले जाएंगे, जेल कर देंगे, बेइज्जती हो जाएगी सबके सामने। ना ना ना, बैंक बैलेंस नहीं रखना अपने को। कई बार तो बैंक करप्ट हो जाते हैं, बैंक ही भग जाते हैं, क्या पता मैं पैसा भरूं बैंक में, बैंक ही भग जाए। बैंक बैलेंस नहीं रखना अपने को। टाइम फ्रीडम, कहा जाता है कि खाली दिमाग शैतान का दिमाग होता है, टाइम फ्रीडम तो बिल्कुल भी नहीं रखना, बिजी रहना चाहिए इंसान को। फाइनेंशियल फ्रीडम का क्या है, 2 वक्त की रोटी मिल रही है, खुद का गुजारा हो रहा है, बच्चों का गुजारा हो रहा है, अब इससे ज्यादा क्या चाहिए। सिक्योरिटी का क्या है, हम कहीं नहीं जाने वाले, हम तो लिखा के लाए कि 100 साल कहीं नहीं जाएंगे। सपने इतने बड़े थे, सैलरी इतनी सी थी, इनकम इतनी सी थी, तो व्यक्ति ने क्या किया, कॉम्प्रोमाइज कर लिया सबके ऊपर ही। कॉम्प्रोमाइज करके सपनों को भी इनकम के बराबर लेके आ जाता है वो। जितनी इनकम उतने से सपने रहते हैं उसके। अब आप बताओ, सपनों को छोटा करना चाहिए या इनकम को बढ़ाना चाहिए? दिल से इनकम को बताना, सर। क्या वाकई में आप इनकम को बढ़ाना इनकम चाहते बढ़ा हैं? लेनी चाहिए सर। यस बिल्कुल सर। बधाई हो आपको, नौकरी में तो कतई पॉसिबल नहीं था कि आपकी इनकम बढ़ जाए, लेकिन आप जिस प्रोफेशन में, जिस कंपनी के अंदर आ गए ना, विश्वास मानना दोस्तों, भर भर के पैसा आएगा, भर भर के आएगा उसी के जो पैसेंस के साथ लगा रहेगा। कहते हैं ना, देने वाला देता है तो छप्पर फाड़ के देता है, वो देने से पहले चेक करता है कि इनका छप्पर मजबूत भी है या ऐसे ही है। आपको एक रियल घटना बताता हूँ। एक बार 2 व्यक्ति थे, एटीएम लूटने गए थे, 3 साथी रहते थे, 2 लोग गए एटीएम लूटने के लिए। जब एटीएम लूट के बड़े सूटकेस में भर के लेके आए ना, तीसरे साथी को लाके बताते हैं, भाई आज तो एटीएम लूट लिया। उसके सामने जैसे ही सूटकेस को खोल दे, उस तीसरा व्यक्ति देखता है, खत्म। तो भगवान देने से पहले देखता है कि भैया इसका छप्पड़ मजबूत है या इसको पैसे देते तो कहीं चला नहीं जाए यहाँ से। तो भगवान देख रहा है आपको, अगर चेक नहीं बन रहा, सेल नहीं आ रही ना, तो भगवान आपको चेक कर रहा है कि आपका छप्पड़ कितना मजबूत है। ऐसे थोड़ी 8 लाख रुपए दे देंगे भगवान आपको।
भगवान चाहते हैं कि जो 8 लाख रुपए आपके पास आए ना, आप उनका एंजॉय करो। और अगर मेहनत के साथ उस पैसे को आप कमाओगे ना, तो उसका एंजॉय करने का मजा ही कुछ अलग होगा। क्या सही बोल रहा हूं मैं? बिल्कुल सर। अच्छा, एक चीज आपसे पूछना चाहता हूं मैं, जैसे कि एक कोई मर्सिडीज निकलवाता है, मर्सिडीज गाड़ी होती है ना, उस मर्सिडीज गाड़ी के मजे अंबानी का बेटा पोता नाती ले पाएंगे, या वो लेगा जो धूप में गांव का छोरा ले सकता है, नॉर्मल गाँव मिडिल क्लास का ले सकता है? सर। अच्छा, मिडिल क्लास का, बिल्कुल। क्योंकि अंबानी के बेटे पोते नाती तो पैदा ही मर्सिडीज के अंदर हुए हैं, उनको क्या फील आएगा उस मर्सिडीज का? दिन भर मर्सिडीज में घूमते रहते हैं। मजा तो उसको आएगा जो पैदल चला सड़कों के ऊपर, जो धूप में चला, जो बारिश में भीगा है, जो सर्दी में ठिठुरा है, उसको आएगा उस मर्सिडीज का फील। अगर 8 लाख रुपए ऐसे आने लग जाए ना, आप जिसको जाओ प्लान दिखाते, ज्वाइन प्लान दिखाए, ज्वाइन, सारी टीम एक्टिव होकर काम करने लग जाए, और फिर 8 लाख का चेक बने ना आपका महीने का, मजा ही नहीं आएगा आपको उस पैसे का। लेकिन आप प्लान दिखाने जाओगे, लोग मना कर देंगे, फेलियर आएगी, घर वाले मना करेंगे, सब मना करेंगे। घर वाले बोलेंगे 4 साल हो गई, साल भर हो गई, 2 साल हो गई, टीम तो उतनी की उतनी है, तेरे अंदर तो कोई परिवर्तन ही नहीं आ रहा, जो पहले था आज भी वही है। फिर कहीं ना कहीं मन करने लगेगा, अरे यार घर वाले से बोल रहे, साल भर हो गई, 1.5 साल हो गई, 2 साल हो गई, टीम ही नहीं बन रही। लेकिन जितनी रगड़पट्टी आपकी होगी, जितनी फेलियर मिलेगी, जितने रिजेक्शन आपको मिलेंगे, और फिर उसके बाद में जब 8 लाख रुपए महीने आएंगे ना, मजा ही कुछ और होगा उन 8 लाख रुपए का, एंजॉय कुछ अलग आएगा उन 8 लाख रुपए का। तो बधाई हो, आपके पास मौका है अपने इनकम सोर्स को बढ़ाने का, और दमदारी से काम करिए सेफ शॉप के अंदर। 4 साल आप अपनी शकल अपने अपलाइन को दिखाते रहो, और अपने अपलाइन की शकल देखते रहो, आपके 8 लाख रुपए चालू हो जाएंगे। बताओ, 8 लाख रुपए कमाने के लिए शकल ही तो देखनी दिखानी है, कितना आसान काम है, कर सकते हैं नहीं कर सकते? जी सर। लेकिन 4 साल दिखानी पड़ेगी, साल 1.5 साल से काम नहीं चलेगा यहाँ पे। चलिए, बहुत बढ़िया। सोचने वाली बात है। देखो, एक एग्जाम्पल के माध्यम से मैं बताता हूँ कि एक इंसान, एक साधारण व्यक्ति के जीवन में क्या क्या होता है, किस प्रकार वो पैसा कमाता है, कितने पैसे की रिक्वायरमेंट होती है। एक नौकरी पर्सन की लाइफ को आप देख सकते हैं, समझने की कोशिश करना थोड़ा सा आप इसको, बहुत शानदार ग्राफ के माध्यम से समझाया गया है इसको। एक जो व्यक्ति होता है, साधारण व्यक्ति होता है ना, रहने के लिए एक घर चाहिए होता है उसको, जिसकी कीमत कितनी होती है? लगभग 50 लाख रुपए। 2 उसके बच्चे होते हैं, तो बच्चों की जो पढ़ाई कराता है, कम से कम लेके चल रहा हूं मैं, तो कम से कम उसको बच्चों की पढ़ाई के लिए चाहिए 10 लाख रुपए। दोनों बच्चों की शादी करेगा तो कम से कम 20 लाख रुपए का खर्चा उसमें आ जाएगा। कुल खर्चा कितना हो गया रोहितास जी? 80 लाख रुपए सर। 80 लाख रुपए हो गया। यानी एक साधारण व्यक्ति की महीने की कमाई अगर लगभग 50,000 रुपए होती है, जिसमें वह 10,000 रुपए बड़ी मुश्किल से बचा पाता है। कोई व्यक्ति है जो 50,000 रुपए कमा रहा है, और 50,000 में से कैसे भी कर करा के वो 10,000 रुपए बचा लेता है उसमें से। इस प्रकार एक साल में लगभग कितने बचा पाएगा? 1,20,000। अब मेरे को बताओ, इस 80 लाख रुपए को बचाने के लिए कितनी साल उसको काम करना पड़ेगा? 80 लाख। लगभग 66 साल लग जाएंगे उसको 80 लाख रुपए बचाने के लिए। जिंदगी पूरी हो जाएगी सर, 80 लाख नहीं बनेंगे। जिंदगी पूरी हो जाएगी, कभी नहीं बन पाते यार नौकरी के अंदर, ये बिल्कुल फैक्ट है। नौकरी कोई सी भी हो, नौकरी के अंदर इंसान का जीवन है ना, ईएमआई को पे करने में निकल जाता है। आप खुद जॉब कर रहे हैं, आप खुद देख लो, चल रही होगी किसी ना किसी की, कोई ना कोई ईएमआई चल रही होगी। सर 50 सैलरी आ रही है, कुछ भी नहीं बच रहा है। कुछ भी नहीं बच रहा, नहीं बचेगा सर, नौकरी में नहीं बचेगा, नहीं बच पाता नौकरी के अंदर। बिजनेस करना ही पड़ेगा, सेफ शॉप करना ही पड़ेगा सर, और सेफ शॉप से आसान बिजनेस कहीं नहीं मिलेगा।
4 साल दमदार से कर जाओ, कभी पैसा बचाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो आप देख सकते हैं एक व्यक्ति को कहीं ना कहीं ये 80 लाख रुपए कमाने के लिए 66 साल लग जाएंगे। मैं तो एक लो से लो एवरेज लेके चला हूं, आज 20 लाख रुपए में कहाँ 2 बच्चों की शादी हो पाती है। एक बच्चे के 10 लाख का तो लगभग लगभग भी माने कई लोग करवा ही लेते हैं, 8-10 लाख का तो गहना गहना ही हो जाता है, सोना सोना आ जाता है। फिर भी एक एवरेज से आप देख लो, जिंदगी मतलब में बहुत बहुत कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा जिंदगी के अंदर, नौकरी करते रहोगे तो। महंगाई बढ़ती जा रही है, दिन ब दिन महंगाई बढ़ रही है, और सैलरी नहीं बढ़ रही। कई लोगों को लगता है ना मेरे हर साल इंक्रीमेंट लग रहा है, वो आपका इंक्रीमेंट नहीं लग रहा, वो महंगाई भत्ता बढ़ रहा है आपका। सैलरी तो उतनी ही है, 20,000 मिले थे ना शुरू में, वो 20,000 ही आपकी सैलरी है। कईयों को लगता है मैं 50,000 मेरे को मिल रहे हैं, 50,000 नहीं मिल रहे। एक ही चीज है जिंदगी के अंदर, या तो बहाना बना लो या जिंदगी बना लो। आप क्या बनाना चाहते हैं? जिंदगी सर। जिंदगी सर। जिंदगी जिंदगी सर। बनाना चाहते हैं, लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं जो जिंदगी नहीं बहाना बनाते हैं। और बहाने भी कैसे बनाते हैं? मैं तो बदनसीब हूं। बताओ बदनसीब होने से क्या फर्क पड़ता है इस बिजनेस के अंदर? आज हरिसर की टीम 70,000 से ज्यादा लोगों की टीम है। किसी की टीम में हरिसर की टीम में अगर सनी बैठे हैं, तो हरिसर की टीम में जो 70,000 लोग हैं, बताओ सभी की नसीब में थोड़ी सनी बैठा है। किसी के में मंगल होगा, सोम होगा, बुध होगा। अगर उनके राशि के अंदर, उनके नसीब के अंदर अगर बुध बैठा है, सोम बैठा है, मंगल बैठा है, तो हरिसर का तो हो गया ना मंगल। इसीलिए नेटवर्क तो बनाना बहुत जरूरी है। इसमें नसीब से कोई लेना देना नहीं होता। सेफ शॉप के अंदर कोई फर्क नहीं पड़ता आपका नसीब कैसा है। अगर आपका नसीब खराब है तो 2 ऐसे लोग लगा दो जिनका नसीब अच्छा है, वो काम करते रहेंगे, आपके पास तो पैसा आएगा। मेरे सितारे खराब है, सितारों से तो कोई लेना देना ही नहीं है इस बिजनेस के अंदर। क्या करेंगे सितारे इस बिजनेस के अंदर? लेकिन लोग बहाना बना लेते हैं। मैं शिक्षित नहीं हूं, इस बिजनेस के अंदर अंडे की रेडी लगाने वाला भी डायमंड है, चने बेचने वाली भी डायमंड है। वो तो पढ़े लिखे नहीं है, फिर भी वो डायमंड है। एजुकेशन से कोई फर्क नहीं पड़ता इस बिजनेस के अंदर। मैं सुंदर ही नहीं हूं, यहाँ पे कोई कंपटीशन थोड़ी हो रहा है। मिस्टर मिसेस वर्ल्ड का कोई कंपटीशन थोड़ी होता है यहाँ पे। हाँ जी भैया आ जाओ, आज आपको प्राइज दिया जाएगा। आज के बिल्कुल अनाउंसमेंट करते हैं, आज के मिसेस वर्ल्ड कौन है और मिस्टर वर्ल्ड कौन है। कोई कंपटीशन नहीं था, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप सुंदरता से कोई फर्क नहीं पड़ता इस बिजनेस के अंदर। मेरी उम्र काफी कम है या ज्यादा है, आज इस बिजनेस के अंदर 20 साल का लड़का भी डायमंड है तो 60 साल का व्यक्ति भी डायमंड है। उम्र कोई मैटर नहीं करती इस बिजनेस के अंदर। मेरे अधिक संपर्क नहीं है, ज्यादा संपर्क की जरूरत ही नहीं पड़ती। बिजनेस को शुरुआत करने के लिए 2 लोगों की जरूरत है, एक लेफ्ट में एक राइट में। वो 2 आएंगे, उनकी लिस्ट बनाओ, उनके ऊपर काम कर जाओ। मेरे पास ज्यादा पैसा नहीं, पैसों की तो जरूरत ही नहीं है, एक शॉपिंग तो करनी है जो कहीं ना कहीं साल भर में आप कर रहे हो। मार्केट के अंदर पूरे साल में करते थे, सेफ शॉप में एक बार करनी है। बार बार मार्केट में घूमने की दिक्कत ही खत्म, एक बार शॉपिंग कर लो पूरे परिवार के लिए। और आज पैसा नहीं है मेरे दोस्त, इसीलिए तो बिजनेस को करना है। और कहा जाता है अगर पैर में कांटा लग गया ना, उस कांटे को निकालने के लिए कांटे की ही जरूरत पड़ेगी, बिना कांटे के वो कांटा निकलेगा ही नहीं। मेरे पास ज्यादा समय नहीं है, समय किसी के पास नहीं होता, निकालना पड़ता है। मैं बहुत व्यस्त हूं, जो ऐसे बोलता है ना मैं बहुत व्यस्त हूं, असल में क्या होता है वो व्यस्त नहीं होता, वो अस्त व्यस्त होता है। भारत के हमारे प्रधानमंत्री जी के पास भी 24 घंटे हैं, और जो एक चपड़ासी होता है उसके पास भी 24 घंटे होते हैं। किसी के पास 24 घंटा 1 मिनट नहीं होती। अडानी के पास भी वही 24 घंटे हैं जो 24 घंटे आप लोगों के पास है। जब वो उस 24 घंटे में काम करके दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति बन सकता है, तो आप भी बन सकते हैं। फर्क इस बात से पड़ता है कि आप अपने टाइम को कहाँ वेस्ट कर रहे हैं, आप अपने टाइम का किस प्रकार मैनेजमेंट कर रहे हैं, इस बात से फर्क पड़ता है। मेरे पास पारिवारिक जिम्मेदारियां हैं, मुझे नहीं लगता कि कोई यहाँ पे बाबा जी बैठे होंगे जिनके पास पारिवारिक जिम्मेदारियां नहीं होगी। होगी किसी ना किसी के पास तो जिम्मेदारी होगी, बच्चे भी होंगे, बीवी भी होंगी, मम्मी पापा भी होंगे। जिम्मेदारियां सबके पास होती है।
ऐसे बहाने बनाते हैं। शेप्स ऑफ ए की बात कहती है कोई फर्क नहीं पड़ता, आप बदनसीब है, सितारे खराब है, शिक्षित नहीं है, सुंदर नहीं है, उम्र कम है, संपर्क कम है, पैसा कम है, समय कम है, जिम्मेदारियां ज्यादा है, इस बात से फर्क नहीं पड़ता। फर्क इस बात से पड़ता है कि मेरे भाई चाहते क्या हो आप जिंदगी के अंदर, क्या आप वाकई में सफल होना चाहते हो, गोल क्या है आपका, टारगेट क्या है आपका, इस बात से फर्क पड़ता है। लेकिन फिर भी लोग बहाने बनाते हैं, मेरी बीवी ठीक नहीं है, बहुत तगड़ा बहाना बना लेते हैं, मेरी बीवी ठीक नहीं है, मतलब इसका तो इलाज आप लोगों को ही करना पड़ेगा। इसका भी इलाज बता देता हूँ। अगर आपकी बीवी आपको परेशान कर रही है ना, तो सेफ में डायमंड शिप होती है, उसमें बिठा दो, फटाक दे लेवल अचीव करो सिल्वर, बढ़िया शानदार सम्मान होता है सिल्वर का, सिल्वर के सम्मान में ले जाओ, दिशा के अंदर ले जाओ, और एक ड्रीम बना के दे दो कि आने वाले 3 महीने 6 महीने दिवाली पे आपकी एनिवर्सरी के ऊपर 1 लाख 1.5 लाख 2 लाख का, ये बिल्कुल 9 लाख का हार बना के दे रहा हूँ। फिर देखो आपकी बेबी ठीक होती नहीं होती। कुछ दो तो सही, आप उनको गिफ्ट तो करो, ज्वेलरी गिफ्ट करो उनको, फंक्शन में बिठाओ, अपने आप ठीक हो जाएंगे। या तो बहाना बना लो या जिंदगी बना लो। एक वीडियो दिखाता हूँ आपको, देखना चाहते हैं आप वीडियो? यस सर। अगर आवाज आए तो थम्स अप कर देना। हाँ सर। सुबह से ऐसे ही क्या नहीं होएगा यार। सर आपके लिए उस पार कार का इंतजाम किया है सर। सर आइए सर प्लीज। ये चल चल इधर जाओ, बोला क्या बात करता है, क्या ऊपर से जाएगा, क्या ऊपर से जा जा। गया मेन शो। I hate this country. कुछ करो ना। अब मैं वहां जाके क्या उखाड़ लूंगा? कैसी जाने बूंदे आई, जाने कैसा दर्द लाई, सामने क्या है ये तेरे, क्यों रुका है तू बता रे हो। तुझको पार लेगा, कौन होगा वो मसीहा, वो जिसे तू ढूंढता है, वो ही है तू वही है। तुझ में तेरा रास्ता है, तुझ में तेरा है सहारा, तू ही तुझको पार लेगा, तू ही है तेरा किनारा। तुझ में तेरा रास्ता है, तुझ में तेरा है सहारा, तू ही तुझको पार लेगा, तू ही है तेरा किनारा। जिसे ढूंढता है तू ही रे, तू ही रे, तू ही रे तेरा मसीहा हो। हाँ जी, क्या सीखने को मिला वीडियो से? दौड़ना तो अकेले पड़ेगा सर, एक दिन करवा पीछे से होगा। हाँ जी, जयराम जी मुस्कुरा रहे हो, आप भी बता दो जी सर। क्या सीखने को मिला वीडियो से? एक ना एक दिन तो सर आगे आना ही पड़ेगा, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, तभी उस चीज का समाधान होगा, नहीं तो ऐसे कुछ नहीं होगा। बहुत बढ़िया। बिल्कुल, देखो कहा जाता है ना कि जिम्मेदारी
दी नहीं जाती, जिम्मेदारी ली जाती। एक बच्चा उस बच्चे के प्रयास करने से उस पेड़ के कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा था, कुछ भी फर्क पड़ने वाला नहीं था, लेकिन फिर भी उम्र छोटी थी, हौसले बहुत बड़े थे, जिम्मेदार ली उसने। वो भी चाहता तो बहाना बना के निकल जाता, अरे पड़े रहने दो, मेरे से तो फर्क ही नहीं पड़ने वाला, लेकिन आगे आया, उसने बहाना नहीं बनाया। कई लोग होते बहाने बनाते हैं इस बिजनेस के अंदर। बहाना नहीं बनाना यार, आप काम करोगे आपके पास पैसा आएगा, आप काम करोगे आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम मिलेगा आपको, आप काम करोगे आपके सपने पूरे होंगे, आप काम करोगे आपका टीम बढ़ेगा, और जिम्मेदारी एक दिन लेनी पड़ेगी। जितने जल्दी जिम्मेदार ले लेते हैं उतना ही बड़ा काम हो जाता है। इस बिजनेस के अंदर 4 साल का समय ना, इंसान को डायमंड बनने में 4 साल नहीं लगते, उसको समय लगता है जिम्मेदारी लेने के अंदर। आप जिस दिन जिम्मेदारी लेने लग जाओगे ना, आप उसी दिन डायमंड बन जाओगे। जिम्मेदारी कैसी? टीम से बात करना, मीटिंग ट्रेनिंग को ज्वाइन करना। बताओ, कल भी तो 100 लोगों का पैनल फुल हुआ था, कल मेरे पास फोन आ रहे थे, मैं ज्वाइन ही नहीं कर पा रहा सर, पैनल ही पूरा हो गया। परसों भी आ रहा था सर, पैनल ही पूरा हो गया। और आज पैनल कितना खाली पड़ा है। हम जिम्मेदारी नहीं लेते। डे फर्स्ट प्रमोशन किया, डे 2 प्रमोशन किया खींच के, लेकिन फिर प्रमोशन ही नहीं किए। 2 दिन आ गए यार, आज भी आ जाएंगे, आज भी आ जाएंगे, सब बैठे रहते हैं, जिम्मेदारी लेना नहीं चाहते। वो फोन कर देगा, ये फोन कर देगा, हम जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते। जब तक जिम्मेदारी नहीं लोगे, जीवन में आगे नहीं बढ़ पाओगे। जिम्मेदार लेना बहुत जरूरी है। क्या जिम्मेदार ले सकते हैं आप सभी? यस सर। बिल्कुल, मुझे विश्वास है जितने भी लोग पैनल के ऊपर बने हुए हैं बहुत जिम्मेदार हैं। आज कहीं ना कहीं उन्होंने जिम्मेदार लिए, इसीलिए तो आज पैनल के ऊपर बैठे हुए हैं। मैं चाहता हूं आप सभी जिम्मेदार लोगों के लिए एक जोरदार ताली होनी चाहिए। बहाना बना लो या जिंदगी बना लो। भाई साहब को ना एप्पल का लैपटॉप चाहिए था, पैसा नहीं है। लैपटॉप एप्पल का चाहिए लेकिन पैसा नहीं है जेब के अंदर। क्या फर्क पड़ता है पैसा नहीं है तो? जुगाड़ हमारे पास बहुत सारे हैं। एप्पल लाया, एक बाइट भरा, टेप लिया, चिपका दिया लैपटॉप के पीछे, भैया लो एप्पल का लैपटॉप बन गया। एक भाई साहब थे, उनकी मैडम बड़ी जिद कर रही थी, उनके बच्चे बड़े जिद कर रहे थे कि पापा एलईडी लगा दो, एलईडी लगा दो, टीवी बहुत पुराना हो गया। ऐसे टीवी हमारे फ्रेंड आते हैं ना तो हमारे को शर्म आती है, सबके घर में तो एलईडी है, अपने ये पुराने वाला डिब्बा है। और एक दिन भाई साहब की मैडम गई हुई थी अपने घर पे, तो भाई साहब बैठे बैठे सोचे यार बच्चे एलईडी की जिद कर रहे हैं, लानी तो पड़ेगी, नहीं तो रोज रोज परेशान करेंगे मेरे को। दीवार को खोदा, दीवार को तोड़े, उस टीवी को फिट कर दिया, एलईडी बना दिया। बच्चों को बुला के बोला, हाँ बच्चों देखो आपके लिए एलईडी लेके आया हूं। या तो बहाना बना लो या जिंदगी बना लो। कल आपके बच्चे भी बोलेंगे पापा लैपटॉप चाहिए, एलईडी टीवी चाहिए, स्कूटी चाहिए, अच्छे इंस्टीट्यूट के अंदर एडमिशन चाहिए, मुझे वहां पढ़ने जाना, मुझे वहां पढ़ने जाना है। बताओ, क्या आप उस समय बहाने बनाओगे या उनको वो चीज दे दोगे जैसे मांगेंगे? क्या नौकरी से वो दे भी दोगे क्या आप, जो आपके बच्चे मांगेंगे आपसे? बिल्कुल नहीं। नौकरी के अंदर इंसान अपना मोबाइल फोन चेंज नहीं कर पाता, अगर फोन टूट गया ना उसी को रगड़ता रहता है। बच्चों को लैपटॉप लाना तो दूर की बात होती है। 4 साल है, दमदार से काम कर जाओ, किसी भी चीज को लेने से पहले सोचना नहीं पड़ेगा। आज आर्थिक आजादी की बात करूं ना, हरी सर के बारे में एक एग्जांपल बताता हूं, मैं अक्सर बताता रहता हूँ। हरी सर अपनी क्रेटा गाड़ी की सर्विस करवाने गए थे अजमेर के अंदर, सर्विस के लिए छोड़ के आगे वापस लेने गए थे, उसको थोड़ा समय लग रहा था फ्री होने के अंदर गाड़ी को। पास में एक एसडी बाइक का शोरूम था, वो शोरूम में देखने के लिए चले गए यार, देखे रॉयल एनफील्ड की बाइकें कैसी कैसी आती, जाके देखते हैं। बाइक को देख के चलाए, स्टार्ट करे, बाइक पसंद आ गई। मैनेजर को जाके एक ही बात बोली, भैया कितने की है? मैनेजर बोलता है 2,60,000 रुपए की है। उस 2,60,000 की बाइक को लेने के लिए 2 मिनट 60 सेकंड भी नहीं लगाया सर ने। डेबिट कार्ड निकाला, ले भाई रगड़ दे, गाड़ी निकाल दे। ये होती है आर्थिक आजादी। और यहाँ पे
जींस लेने चले जाए, पसंद तो 2,500 की आ जाती है, लेकिन एटीएम की तरफ देखते हैं, भैया अलाउ नहीं करेगा अभी, स्वाइप नहीं हो पाएगा मशीन के अंदर। अरे यार जीन्स है ना अच्छी नहीं है, इसका कलर अच्छा नहीं आ रहा, ये इसके है ना, इसके पॉकेट ऐसे नहीं, ऐसे होने चाहिए था, छोड़ के आ जाते हैं उसको, आर्थिक आजादी नहीं होती। या तो जिंदगी बना लो या बहाने बना लो। और दिखाता हूं, भाई साहब को बाइक चाहिए थी बढ़िया, देखो भाई साहब कितनी अच्छी बाइक लेके आए हैं। दिखी भाई साहब की बाइक आपको? ये एक और भाई साहब है, 4 व्हीलर चाहिए थी भाई साहब को, छत होनी चाहिए जी, बारिश के अंदर भीगना नहीं चाहिए, एक छोटी सी गाड़ी हो जाए, जो छत वाली गाड़ी मिल जाए। भाई साहब ने अपनी बैलगाड़ी के ऊपर लगा दी छत, हो गई जी हमारे तो 4 व्हीलर हो गई। बहाने बना लो या जिंदगी बना लो। एक मैडम जिद कर रही थी गाड़ी और बंगले की, भाई साहब ने दोनों ही बना दी एक साथ, लो गाड़ी भी आ गई और बंगला भी बन गया। इधर भाई साहब को 2 मंजिल का मकान बनाना था अंबानी के जैसा, मैडम जिद कर रही थी नहीं मुझे तो अंबानी का जैसा घर बनाना है, लो जी बना देंगे। ये भाई साहब थे, इनकी बड़ी इच्छा हो रही थी फ्लैट के अंदर बैठ के घूम के आने की। इन्होंने सोचा यार घूम के तो आना पड़ेगा फ्लैट के अंदर, देखते हैं कैसा अनुभव होता है फ्लैट में, कैसा मजा आता है। लोग बताते हैं बड़ा लग्जरी फील कर रहा था मैं फ्लैट के अंदर बैठ के, आसमान में जो घूम के आया। तो बिल्कुल ये फोटो लेते हैं और सोशल मीडिया पे शेयर कर देते हैं कि हवाई जहाज के, हवाई यात्रा के मजे लेते हुए। फिर इन्हीं का एक दोस्त आता है, उसको नीचे से फोटो डाल देता है। सर कैसा रहा आपका अनुभव फ्लाइट के अंदर बैठ के, बताइए थोड़ा हमारे को भी। वास्तव में तो ये था, लैपटॉप खोला, फ्लाइट वाली फोटो लगाई, और जो वॉशरूम में से कमोड आता है ना, उसको उठा के लिया, सेल्फी लेके डाल रहे। देखो लोग बहाने बना लेते हैं इसी जगह पे आके, कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं अपनी जिंदगी के अंदर। या तो बहाने बना लो या जिंदगी बना लो। मैडम गई थी हवा महल देखने के लिए, काफी दिन हो गए सोशल मीडिया पे पोस्ट डाले, आज तो पोस्ट डालते, रेगिस्तान में जाके फोटो लेती मैडम, आज मैं आई हूँ हवा महल देखने के लिए। वहीं पे इनकी एक दूसरी फ्रेंड बैठी थी पास में, उसने फोटो खींच ली। हाँ जी मैडम बताइए कौन से हवा महल में देखने गए थे, कितने दरवाजे थे उसमें, कितनी खिड़कियां थी, नीचे फोटो डाल के बोलती है। यानी देखो लोग कॉम्प्रोमाइज कितना कर रहे हैं। कहा जाता है दोस्तों, या तो जिंदगी बना लो या बहाना बना लो। आज आपकी जिंदगी का सबसे बेहतरीन दिन होने वाला है, और कहा जाता है दोस्तों, वक्त सबको मिलता है जिंदगी बदलने के लिए, पर जिंदगी दोबारा नहीं मिलती वक्त बदलने के लिए। आज सबको वक्त मिल चुका है जिंदगी बदलने के लिए। आज कोई भी, जितने भी लोग पैनल के ऊपर बने हुए ना, कोई भी ऊपर वाले को दोष नहीं दे सकता कि भगवान ने आपको मौका नहीं दिया जिंदगी बदलने का। मौका मिल चुका आपको, अब डिपेंड आपके ऊपर करता है कि आप इस मौके को किस प्रकार यूज में लेते हैं। कई लोग होते हैं इस पैनल के ऊपर, आप सबकी लिस्ट बना लेना, कई दिनों बाद कई लोग गायब हो जाएंगे। क्यों? मार्केट में जैसे निकलेंगे ना, लोग उनके मना करेंगे, लोग थोड़ा सा रिजेक्शन आएगा, सर लोग ऐसे बोल रहे हैं, थोड़ी सी फेलियर आएगी, सर चेक ही नहीं बन रहा, टीम ही नहीं बन रही, सेफ शॉप को बंद करेंगे सबसे पहले। बताओ सेफ शॉप बंद कर लोगे तो कौन सा जीवन में आगे बढ़ जाओगे, कौन सा तीर मार लोगे जीवन में? कुछ नहीं मार पाओगे। सेफ शॉप है तो जीवन में आगे बढ़ते रहोगे, अगर सेफ शॉप छोड़ दोगे ना, तो जहां पे है वहां से हो सकता है डाउन भी जा सकते हो। आज बतुरा मीणा जी को देखो, पंकज सर को देखो, एक रेंज रोवर चलाते हैं, एक जगुआर गाड़ी चलाते हैं, ये भी अपने बीच में से उठ के निकले हैं। ये भी नौकरी पैसा करते थे, ये भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे, ये भी एक कांस्टेबल हुआ करते थे, नॉर्मल जिंदगी जिया करते थे, ये भी कॉम्प्रोमाइज की जिंदगी जी रहे थे सेफ शॉप से पहले। बताओ ये अपनी नौकरी के साथ पार्ट टाइम में समय निकाल के आज लग्जरी लाइफ जी सकते हैं, तो क्या आप और हम नहीं जी सकते? वक्त इनको भी मिला था, वक्त आपको भी मिला है। फर्क इस बात से पड़ता है कि आप उस वक्त के अंदर क्या करते हैं, उस वक्त को कैसे यूज में लेते हैं। इन्होंने वक्त को सही यूज में लिया, आज जिंदगी बदल चुकी है इनकी। आज इनकी वजह से ढेर सारे लोग हैं जिनकी जिंदगियां बदल चुकी है।
वक्त सबको मिलता है जिंदगी बदलने के लिए, जिंदगी दोबारा नहीं मिलती वक्त बदलने के लिए। आज ग्रेट मेंटर हरीसर को भी तो वही बिजनेस प्लान मिला था जो आपको मिला है। जब ये इस कंपनी में रहते हुए काम करके सफल हो सकते हैं, तो बताइए आप और हम क्यों नहीं हो सकते। लोग कहते हैं जिंदगी बदलने की बात करते हैं, 4 साल, यस सर मैं 4 साल कहीं नहीं जाऊंगा, 2 घंटे की ट्रेनिंग नहीं ले पाते बैठ के। 2 घंटे की पूरी ट्रेनिंग अगर हम अटेंड नहीं कर पा रहे, कहां से 4 साल में जिंदगी बदल पाएंगे यार, कहां से बदल पाएंगे। बहाना बना लो या जिंदगी बना लो। ये टीडीएस सर्टिफिकेट है 426AS, जो भी आईटीआर कर अपनी फाइल भरते हैं ना उनको पता होगा। गिरीश सर, फाइनेंशियल ईयर 2020-21 की इनकम कितनी है? 71,44,119 रुपया सर। और कोविड कब आया था? कोविड उसी समय था सर, 19 2020। जी 2020 में कोविड आया था। कोविड के अंदर सेफ शॉप से इनकम आई है हरीसर की 71,44,119 रुपए। उस समय 71 रुपए अगर कहीं से अकाउंट में क्रेडिट हो जाते ना किसी के, बड़ी खुशी होती, अरे यार 71 रुपए आए मेरे अकाउंट में। इंसान घर से बाहर निकल के 1 रुपया नहीं कमा पा रहा था उस समय के अंदर। आप देख सकते हो 71 लाख रुपए। या तो जिंदगी बना लो या बहाने बना लो। हाँ जी हरकुल जी, फाइनेंशियल ईयर 2021-22 की इनकम कितनी है? 87,81,892। 21 के अंदर भी लॉकडाउन लगा था, यस बिल्कुल सर। फिर भी देख लो आज कोविड के अंदर भी इनकम। बताओ किसी के पास 2-2 गाड़ियां हैं खुद के दम पे ली हुई? तो बात नहीं है। आज 2-2 गाड़ी को ड्राइव करते हैं सर। 1 करोड़ की तो गाड़ियां ये सर के पास। इस बिजनेस से पहले एक मोटरसाइकिल भी नहीं थी सर के पास, एक मोटरसाइकिल भी। और आप ही के सामने मात्र 8 साल हुई सेफ शॉप को करते हुए। बताओ, जो इंसान पैदल चलता था, पैदल चलने से आज ओडी तक का सफर कर सकता है 8 साल के अंदर, तो आप भी कर सकते हैं। विश्वास करना पड़ेगा अपने ऊपर, टिकना पड़ेगा सेफ शॉप के अंदर, काम करना पड़ेगा सेफ शॉप के अंदर, रिजेक्शन को झेलना पड़ेगा, फेलियर को झेलना पड़ेगा। अगर आप रिजेक्शन को झेल लेते हैं, फेलियर को झेल लेते हैं, 4 साल दमदार से मिलके प्लान फॉलो परफॉर्म कर जाते हैं ना, तो आपके पास भी ये खूबसूरत जिंदगी होगी। क्या आप भी चाहते हैं ऐसी खूबसूरत जिंदगी आपके पास हो? हाँ जी, म्यूट अनम्यूट का ऑप्शन है, क्या चाहते हैं क्या आप सभी? जी सर। बिल्कुल सर। बिल्कुल चाहते सर। हैं सर, चाहते हैं। 4 साल काम करना पड़ेगा इसके लिए ईमानदारी से। बिल्कुल सर। बहुत बढ़िया। आज 1.5 करोड़ का मकान 300 स्क्वायर गज में, 300 गज के अंदर आज मकान है। ये इस मकान में तो रहते हैं और 2025 के अंदर नया मकान ले रहे हैं जयपुर के अंदर। कौन सा? 1000 वर्ग गज का मकान ले रहे हैं। और उसके अंदर पता क्या बनेगा? न्यू ड्रीम मेंशन बनेगा उसके अंदर, बहुत अल्टीमेट, जिसके अंदर सारी सुख सुविधाएं होगी। स्विमिंग पूल भी होगा, थिएटर भी होगा, सब कुछ होगा उसके अंदर। बताओ, सपने, ड्रीम, या तो जिंदगी बना लो या बहाने बना लो। मौका आपके पास भी यही। आज एक व्यक्ति जहां पे नौकरी करता है ना, उस नौकरी के ऊपर अपनी मैडम को नहीं ले जा सकता वहां पे। बताओ, ले जा सकता है क्या वहां पे जहां पे आप नौकरी करते हैं? बिल्कुल नहीं सर। नहीं ले जा सकते। आज हरी सर ने अपने पूरे परिवार को, अपने पूरे गांव को 4000 लोगों के सामने स्टेज के ऊपर मान सम्मान दिला दिया। नौकरी के अंदर कभी एक माड़ा तक खुद को नहीं मिलती, और स्टेज के ऊपर इतने लोगों को सम्मान।
क्या आप भी चाहते हैं अपने परिवार को, अपने रिश्तेदारों को, अपने पूरे गांव को इस प्रकार मान सम्मान दिलाना 4,000 लोगों की भीड़ के अंदर, और जी सर। 4,000 लोग ऐसे जो टिकट लेके आए 1,600 रुपए का, फ्री में नहीं आए। अगर कोई नेता आता है ना कहीं पे किसी सिटी के अंदर किसी भी जगह, और वो जो भीड़ इकट्ठी होती है ना, वो भीड़ ऐसे नहीं आती, उनको पैसा देना पड़ता है, पैसा देके भीड़ इकट्ठी होती है वहां पे, और यहाँ पे जेब से पैसे लगा के आएंगे। बहाना बना लो या जिंदगी बना लो, जिंदगी आपकी है, फैसला आपका है। सिस्टम सभी को मिल चुका है, सिस्टम सबके लिए समान है, अप्लायंस सबके लिए समान है। और एक ही बात कहूंगा मैं दोस्तों, जिंदगी के अंदर दो ही चीज होती है बनाने की, एक तो होता पैसा, एक होता बहाना। लेकिन जिसको भी बनाओ ना, उसको ऐसा बनाना, उसको भी लगना चाहिए कि हाँ यार मेरे को किसी ने बनाया। अगर पैसा बनाओ तो इतना पैसा बनाना, इतना पैसा बनाना, पैसे को भी लगना चाहिए हाँ यार किसी ने मेरे को बनाया है। अगर बहाने बनाओ ना, तो बहाने ऐसे बनाना कि बहाने को भी लगना चाहिए कि यार किसी ने मेरे को बनाया है, बहाने को भी लगना चाहिए हाँ यार मेरे को किसी ने बनाया है। अब डिपेंड आपके ऊपर करता है, आप पैसे बनाना चाहते हैं या बहाने बनाना चाहते हैं। क्या बनाना चाहते हैं, पैसे या बहाने? पैसा सर। बनाएंगे सर। बहुत बढ़िया। अब बात करते हैं नेटवर्क मार्केटिंग के प्रति लोगों की सोच। लोग देखना कैसे कैसा सोचते हैं, फंसने फंसाने का धंधा है। बताओ यहाँ पे आपके प्लान ने किसी को फंसाया है क्या? बिल्कुल नहीं। नहीं सर। लोग कहते हैं फंसने फंसाने का धंधा है। आपके प्लान ने एक आउटलेट रिकमेंड कराता है, एक प्लेटफॉर्म आपको रिकमेंड कराता है सेफ शॉप का, आपने उसमें शॉपिंग करी और आपकी शुरुआत हो गई। इसमें फंसना फंसाना क्या? आप शॉपिंग पहले अमेजन फ्लिपकार्ट से कर रहे थे, आपके बाद सेफ शॉप से आपने कर ली। शॉपिंग करने को कोई फंसाना फंसना फंसाना कहते हैं क्या? शॉपिंग आप अपनी सिटी से कर रहे थे, सिटी मॉल से कर रहे थे, कहीं से भी कर रहे थे, सेफ शॉप से आपने कर ली। लेकिन फिर भी लोग क्या कहते हैं, ये फंसने फंसाने का धंधा है। खुद तो फंस गया, दूसरों को और क्यों फंसा रहे हो? और अगर मैं तो कहता हूं अगर फंसने फंसाने से अगर जिंदगी बने ना, तो फंसा देना चाहिए। बताओ, पंकज सर ने भत्तू सर को फंसाया, आज पंकज सर की लाखों लोगों की टीम है, 1 लाख से ज्यादा लोगों की टीम है, जगुआर गाड़ी चलाते हैं, 2 करोड़ का मकान है। भत्तू सर के पास आज 62 लाख रुपए की रेंज रोवर गाड़ी है, 1.5 करोड़ का फ्लैट है दिल्ली द्वारका के अंदर। भत्तू सर ने हरी सर को फंसाया, आज हरी सर के पास 70 लाख रुपए की ऑडी Q5 है, 1.5 करोड़ का मकान है, देश विदेश की यात्राएं हैं, लाखों रुपए की इनकम है। हरी सर ने कमल सर को फंसाया, आज कमल सर डायमंड है, लाखों रुपए की इनकम है, मकान है, गाड़ी है, देश विदेश की यात्राएं हैं। बताओ, फंसने और फंसाने से अगर जिंदगी बदलती है, सपने पूरे होते हैं, तो फंसना चाहिए, फंसना चाहिए नहीं फंसना चाहिए? फंसना चाहिए सर। पक्का? बिल्कुल सर। पक्का विश्वास है आपको फंसना चाहिए? बिल्कुल सर। तो फंसा सकते हैं सभी को, जी। जी छोड़ेंगे सर। तो नहीं किसी को? किसी को नहीं छोड़ेंगे सर। गिन गिन किसी को के, नहीं। चुन चुन के जितने भी लोगों को जानते हो सबको फंसाना है, फंसाने से जिंदगी हमारे बनती। तो छोड़ेंगे नहीं सर। बहुत बढ़िया। दूसरों को टोपी पहना रहे हैं, टोपी बहुत मजेदार होती है सेफ शॉप की, टोपी पहनाने से सपने पूरे होते हैं। यहाँ पे तो बाप बेटे को टोपी पहना रहा है, सत्येंद्र प्रसाद जी ने, राकेश प्रसाद जी अपने बेटे को टोपी पहना दी, और मात्र 22 साल की उम्र में आज यंग रिच रिटायर हो गए और Q3 गाड़ी चला रहे हैं 22 साल की उम्र से। MSc फाइनल ईयर का जब एग्जाम देने गए थे ना, और Q3 में गए थे, 2 लाख सप्ताह की इनकम आ रही थी टकाटक। बताओ, बाप ने बेटे को फंसाया, आज बेटा लाखों रुपए सप्ताह के कमा रहा है, दूर दूर तक टेंशन नहीं है, कभी फॉर्म भरने की जरूरत नहीं पड़ी, देश विदेश की यात्रा कर रहा है। तो आपको भी किसी को टोपी पहनानी चाहिए नहीं पहनानी चाहिए? पहना सकते हो टोपी?
यस सर। सेफ सोप की टोपी सबको पहनानी है, बेवकूफ बनाते हैं। इसमें बेवकूफ बनाने वाली कौन सी बात आ गई यार? आप अमेजन फ्लिपकार्ट का एप्लीकेशन चालू करते हो, वहां से शॉपिंग कर रहे थे, आप क्या कर रहे हो? सेफ सोप का एप्लीकेशन चालू करते हो, वहां से शॉपिंग कर रहे हो। इसमें बेवकूफ कहाँ से बनाया जा रहा है? जो 10,000 का कोई भी अगर सामान लेता है तो 18% 1,800 रुपया तो भारत सरकार को उसका जीएसटी चला जाता है। पैसा अगर आपका 1,000 का भी चेक बन रहा है, 500 का भी चेक बन रहा है, 50 रुपए का भी अगर चेक बन रहा है, तो उसका 5% टीडीएस भारत सरकार को जा रहा है। इसमें बेवकूफ कहाँ बनाया जा रहा है? लोगों को लगता है तुम ही बन जाओ करोड़पति, हम तो ऐसे ही ठीक है। कई लोग मिलेंगे आपको, खूब बोलेंगे तुम ही बन जाओ करोड़पति, हम तो आपके हाथ लगा लेंगे। जब आप बताओगे ना भाई मैं गाड़ी लेने जा रहा हूं, मेरे को ड्राइवर रख लेना, मैं खुद बताता हूँ। मैंने तो अपना वॉलपेपर पे लगा रखा है अपनी मोबाइल की स्क्रीन पे। जब भी मैं किसी के सामने मोबाइल खोलता हूँ ना, उनको दिख भी जाता है। दिखाई दे रहा है आपको? मैं तो यस बोलता हूँ सर। भाई ये लेने जा रहा हूँ मैं। और यार तो ये लेने जा रहा है, हंसते हैं बहुत। हंसने के बाद बोलते हैं मेरे को ड्राइवर रख लेना यार इसका। और जब गाड़ी निकलती है ना तो दिखते ही नहीं हो। गिन गिन के फोन करना, जो भी बोलते हैं ना मेरे को ड्राइवर रख लेना, हाँ भाई गाड़ी ले ली, आ जा यार, चलाने नहीं आती मेरे को, तो जरूरत पड़ रही थी, तब फोन करूंगा मैं उनको। हाँ आजा भाई लड्डू खिलाता हूँ, सबसे पहले तो लड्डू खिलाऊंगा, ले पकड़ चाबी, चल आजा प्लान देने चलते हैं। गाड़ी चलाने नहीं आती, सिखा भी दे और तेरी भी ख्वाहिश पूरी हो जाएगी। जो लोग ऐसे बोले ना तुम ही बन जाओ करोड़पति, करके दिखा दो उनको, करोड़पति बन के जाओ, लड्डू लेके जाओ। फिर वहां पे आप उनको मिठाई खिलाओगे लेकिन उनके लिए वो जहर होगा। अंत बहुत बुरा होता है। आज हरी सर का अंत देखो, डायमंड शिप का। ऐसा पूरे परिवार को सम्मान दिलाया, लाखों रुपए की इनकम है, मजे की जिंदगी है, शानदार आलीशान मकान है, देश विदेश की यात्रा है, और अभी देखो हस्बैंड वाइफ घूमने जा रहे हैं पूरे परिवार के साथ। बताओ आपको भी चाहिए ऐसा अंत? क्या आप भी चाहते हैं आपका भी ऐसा अंत हो? यस जी सर। सर। चलिए बहुत बढ़िया। बिल्कुल सर। देखो नेटवर्क मार्केटिंग के प्रति लोगों की सोच होती है ना, कैसी होती है, एक वीडियो के माध्यम से देखना, समझने की कोशिश करना, वॉइस आए तो बता देना। जो लोग मजदूर होंगे, जो मजबूर होंगे, वो लोग कामयाब होंगे डियर फ्रेंड्स। यहाँ पे एक बार अकबर का दरबार लगा हुआ था, अकबर ने ताली मारी, 3600 पकवान बने हुए थे, अकबर ने ताली मारी, सभी लोग खाने लगे, सभी लोग खाने लगे, बिरबल नहीं खा रहे थे। अकबर ने बोला बिरबल खाओ, कहता नहीं महाराज काश वो होती तो। कहते यार कमाल की बात कर रहे हो, रोज भाभी जान के साथ खाना खाते हो, आज हमारे साथ खा लो, क्या फर्क पड़ता है। बिरबल ने बोला नहीं महाराज काश वो होती तो। अकबर ने ताली मारी, सभी ने खाना बंद कर दिया। अकबर ने बोला ये बताओ बिरबल काश वो होती क्या? कहता महाराज काश मुझे भूख होती तो। इस बिजनेस को भी वही लोग कामयाब करेंगे जो लोग अपने माँ बाप का नाम रोशन करना चाहेंगे। इस बिजनेस को कौन लोग करेंगे? जो अपने खानदान का नाम रोशन करना चाहेंगे। इस बिजनेस को कौन लोग करेंगे? जो अपने नाम का झंडा पूरे हिंदुस्तान में नहीं वर्ल्ड में गाड़ना चाहेंगे डियर फ्रेंड्स, वो लोग करेंगे इस बिजनेस को। इस बिजनेस को वो लोग करेंगे, इस बिजनेस को वो लोग करेंगे जो जरूरतमंद होंगे, इस बिजनेस को वो लोग करेंगे जो जिद्दी किस्म के होंगे, इस बिजनेस को वो लोग करेंगे जो जुनूनी किस्म के होंगे डियर फ्रेंड्स, वो लोग करेंगे इस बिजनेस को। माफ करना दोस्तों, माफ करना। उन लोगों के चेहरे नजर आ जाते हैं स्टेज के ऊपर चढ़ने के बाद, जो लोग बोला करते थे देखेंगे तेरी आएगी गड्डी, हेलो देखेंगे तू बनेगा करोड़पति। हम लोग चंद उन लोगों की बातें सुन के हम अपने डिसीजन चेंज कर जाते हैं डियर फ्रेंड्स। मेरा मामा नहीं मानता, मेरी बुआ नहीं मानती, मेरा बापू नहीं मानता, मेरी बेबे नहीं मानती। हेलो यस और नो, हेलो यस और नो, यस और नो। क्या सारे काम अपने बापू से पूछ के करते हैं? जिस दिन पहले दिन दारू पी थी बापू को पूछ के पी थी, चौक पे कुड़ी छेड़ी थी बापू को पूछ के छेड़ी थी। अरे जिस काम से खानदान का नाम खराब होता है वो बिना पूछे कर सकते हैं, तो यहां तो खानदान का नाम रोशन होता है डियर फ्रेंड, बिना पूछे क्यों नहीं कर सकते? तालियां बजानी है तो तसल्ली से बजा दो, बेइज्जती करने की जरूरत नहीं है।
बहानेबाज लोग यहाँ पे कामयाब नहीं है डियर फ्रेंड्स, माफ करिएगा, बहानेबाज लोग कामयाब नहीं है यहाँ पे। मैं करता लेंदा, मेरे कोल पैसे नहीं है, मैं करता ला की करा जे मेरे अगे दो ना बने ता, मैं जुड़ता जा जे कंपनी भज गई ता। ये ता की ऐसी तैसी हो रही है। हेलो यस और नो, ये ता ने ता का छोटा ही नहीं कहीं का भाई गौड़, ता दो ना बने ता, ए ना होया ता, कंपनी भज गई ता, फलाना हो गया ता, जे भला तू ही मर गया ता। हेलो यस और नो, मेरे कोल पैसे नहीं है जी, माफ करना। यहाँ पे जितने बुजुर्ग बैठे हैं दोस्तों, कान पकड़ के माफी है, दोनों पैर भी जोड़ लेता हूं, माफ करना। यहाँ पे जितने बुजुर्ग बैठे हैं आप मेरे माता पिता समान है। यहाँ पे जितनी लेडीज बैठी हैं आप सारी मेरी सगी बहनें, मेरी मां समान है डियर फ्रेंड्स। बट कड़वी बात करूंगा, मान लीजिए आपकी वाइफ प्रेग्नेंट है, हेलो, मान लो आपकी वाइफ प्रेग्नेंट है और उसको लेबर पेन हो जाए, बच्चा होने वाला हो, वो दर्द से करा रही हो, मेरे को अस्पताल लेके जाओ, बोलना रहने दे अगले महीने कराऊंगा तेरी डिलीवरी, हाले मेरे को पैसे नहीं है। यस और नो, यस और नो, फिर क्या करोगे? पैसे तो है नहीं आपके पास, क्या करोगे? क्यों क्यों क्यों? मैं आपसे सवाल पूछता हूं, क्यों? क्योंकि आपकी पत्नी मर जाएगी दोस्तों, आपका होने वाला वो बच्चा जो खानदान का नाम रोशन करता है वो मर जाएगा। 4500 का जुगाड़ वही आदमी करेगा जो अपने आप को मरता हुआ देख सकता है, पर अपने बूढ़े माँ बाप, अपनी बीवी, अपने बच्चों को मरता हुआ नहीं देख सकता डियर फ्रेंड, वो करेगा 4500 का जुगाड़। हमें तो जिंदगी दिखी थी डियर फ्रेंड्स, हमने तो किया था जुगाड़, हम तो सरेआम बोलते हैं हमने किया था जुगाड़। हमने तो अपनी माँ की चेन बेची थी दोस्तों, कोई डर नहीं है हमें, कोई शर्म नहीं है इस बात को बोलने में। यार हम लोग क्या बेच रहे हैं? लोग बोलते हैं मेरे बस का बिजनेस नहीं है, मेरे बस का बिजनेस नहीं है। लोग दोस्तों पैसों के लिए रिश्वत लेते हैं, रिश्वत। लोग पैसों के लिए अपना ईमान बेचते हैं, लोग पैसे के लिए अपनी बहन बेचते हैं, पैसे के लिए अपनी मां बेचते हैं। तो क्या हम पैसे के लिए टीटीएन का सामान नहीं बेच सकते डियर फ्रेंड्स? मेरे स्टेटस का बिजनेस नहीं है। हाँ जी, कौन लोग करेंगे 15,000 का जुगाड़? जरूर जरूर। चलिए बहुत बढ़िया, चलो एक कहानी के माध्यम से देखते हैं। अंधे हाथ, 6 अंधे और एक हाथी। एक बार क्या होता है कि एक गांव होता है और एक गांव में 6 अंधे लोग होते हैं और उस गांव में एक हाथी आता है। तो सारे लोग वो थड़ी पे बैठ के चाय पी रहे होते हैं। तो सारे लोग आते हैं, बोलते हैं यार आज हाथी को देखा मैंने, हाथी ऐसा हाथी वैसा, आज अपने गांव में हाथी है। हाथी की बातें करते रहते हैं। तो कहीं ना कहीं उन 6 अंधे लोग थे, उनकी इच्छा होती है यार हमें भी तो हाथी को देखना चाहिए। तो वो बोलते हैं यार हमारे को तो दिखाई नहीं देता। वो बोलते कि यार हमें भी तो दिखाओ हाथी कैसा होता है, आप इतनी बातें कर रहे हो। तो वो लोग बोलते कि अरे तुम देखोगे कैसे, तुम्हारे तो आंखें नहीं है, तुम देख नहीं सकते, तुम अंधे हो। तो वो 6 लोग बोलते कि अरे भैया देख नहीं सकते लेकिन उसको छू के महसूस तो कर सकते हैं ना। फिर वहां पे एक भला व्यक्ति बैठा था, चलो आओ मैं आपको दिखा के लाता हूँ हाथी कैसा होता है। उसने टैक्सी करी और उस हाथी के पास लेके गया और उस हाथी को पास ले जाके उन 6 लोगों को छोड़ दिया। पहला व्यक्ति हाथी को पकड़ता, हाथी की सूंड को पकड़ के बोलता है हाथी, हाथी तो हाथी को देख लिए। एक व्यक्ति होता है जो कि पैर को देखता है, पैर पकड़ता है। एक होता है जो हाथी के शरीर को पकड़ लेता है। एक होता है कि हाथी की पूंछ को पकड़ता है। जब उनसे पूछा गया 6 लोगों से कि हाँ जी देख लिया आप सभी ने हाथी को? हाँ बिल्कुल देख लिया, बहुत ही गजब का हाथी है। जब पहले व्यक्ति से पूछा गया तो वो बताता है कि हाथी तो पाइप के जैसा होता है, क्योंकि उसने हाथी की सूंड पकड़ी थी। एक बताता है कि हाथी है ना, हाथी तो खंबे की जैसे होता है, उसने हाथी का पैर पकड़ा था। अरे फिर अगला बोलता है अरे भाई गलत बोल रहा है, हाथी ना खंबे के जैसे नहीं, हाथी तो झाड़ू की तरह होता है, क्योंकि उसने पूंछ पकड़ी थी। फिर अरे तू तो गलत बोल रहा है, झाड़ू की तरह नहीं, हाथी तो दीवार की तरह होता है, क्योंकि उसने उसके पेट पे हाथ फेरा था। है नहीं? अब बताओ वो जो अंधे लोग थे क्या वो अपनी जगह पे सही थे या गलत थे? सही थे सर, सही थे सर। क्योंकि जो उन्होंने महसूस किया वो बता दिया।
अब आप मार्केट में प्लान के लिए निकलते हो, लोग बोलते हैं फंसने फंसाने का धंधा है। उन्होंने देखा ही इसी प्रकार से इस प्रोफेशन को, उनको मिली ऐसी चीज है। लोग बोलते हैं टोपी पहनाने का है, उनको किसी ने टोपी पहनाई होगी। लोग बोलते हैं कि ऐसा नहीं होता, उन्होंने देखा ही ऐसा होगा नहीं। जो लोग जैसी बातें बोलते हैं उनके साथ वैसा व्यतीत हुआ होता है, उन्होंने देखा ही वैसे था। लेकिन आपको उनके बारे में क्लियर क्लियर चीजें बताने की जिम्मेदारी है कि भैया ऐसा नहीं, ऐसा होता है। उनके पास बैठो, विथ लीगल एविडेंस के साथ बैठो, उनको समझाओ कि ऐसा नहीं होता, ऐसा होता है। अगर आप उनको समझाओगे तो उनके समझ में भी आएगा। समझा सकते हैं? चलिए, अब बिल्कुल बहुत ही मजेदार सेशन स्टार्ट होने वाला है। इनको नोट डाउन जरूर करना। सवाल आएंगे, बहुत सवाल आएंगे मार्केट के अंदर, लोग करेंगे सवाल ऐसा। जो थोड़े बहुत ज्ञानी लोग होते हैं ना, जिनके पास आधा अधूरा ज्ञान होता है, जो एमबीए करे हुए रहते हैं, नहीं मुझे बहुत आता है, वो लोग सवाल करेंगे। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं टाइप ऑफ कंपनी। कंपनियां कितने प्रकार की होती है। पहली कंपनी होती है वित्तीय कंपनी, फाइनेंशियल कंपनी। वित्तीय कंपनी, ये कंपनियां पहले भी थी, आज भी है। वित्तीय कंपनी बोले तो बैंक। बताओ, पहले भी बैंक हुआ करते थे, नहीं हुआ करते थे? आज भी है। पहले आप बैंक में अकाउंट खुलाते थे, नहीं खुलवाते थे? जी सर, आज खुलवाते हो, नहीं खुलवाते? जी सर, खुलवाते हैं। और आपको ये भी पता है कि कई बैंक जो कि करप्ट हो चुके हैं, कई बैंक जो कि दिवालिया होके भग चुके हैं, लेकिन फिर भी सभी लोग अपने अकाउंट के अंदर पैसा रखते हैं। कई बैंक ऐसे भी है जो मर्ज हो चुके हैं, फिर भी सभी लोगों ने अकाउंट खुला रखा, उसमें पैसे रखते हैं। जो ये वित्तीय कंपनी नहीं, ये जो बैंक वगैरह जो बैंक होते हैं ना, बैंक लोग क्या करते हैं, बैंक वाले क्या करते हैं, आपसे पैसा ले लिया, आपने 1 लाख रुपया बैंक में जमा करा दिया, तो आपको क्या करेंगे, 6% का इंटरेस्ट देंगे। आपको बोलेंगे पैसा जमा कराओ, आपकी जमा पूंजी पे मैं 6% का आपको इंटरेस्ट दूंगा। कई लोग ऐसे भी होते हैं जो बैंक से उधार पैसे लेते हैं, आपने बैंक को उधार दिए। कई लोग ऐसे होते हैं जो बैंक से उधार लेते हैं, तो बैंक क्या करता है, आपसे 6% पे लेता है, उस व्यक्ति को 10% पे दे देता है, किसी को 12 पे, किसी को 8 पे, किसी को 9 पे दे देता है। 6% पे लिया, 10% कमा लिया, बीच का 4% अपने पास रख लेता है, 6% आपको दे देता है। वित्तीय कंपनियों के अंदर बैंक आते हैं। पहली कंपनी कौन सी है, वित्तीय कंपनी, जिसके अंदर बैंक आते हैं। बीच में एक कंपनी आई थी, आपने नाम भी सुना होगा, सहारा कंपनी का। सहारा कंपनी ने क्या किया, लोगों से पैसे ले लिए और उसने वादा किया था लोगों को कि आप इतने पैसे अगर जमा करा रहे हो तो मैं आपको इतने पैसे दूंगी। लेकिन हुआ क्या, उसका पैसा रोटेट नहीं हो पाया, वहां पे घूम नहीं पाया और उसका पैसा अटक गया। तो वो लोगों को पैसा देने में असमर्थ हो गई और लोगों के पैसे डूब गए। आपको पता है बहुत सारे बैंक भी डूबे हैं, जैसे विजय माल्या जैसे लोग हो गए, बैंक से लोन ले लिए और वो उसका पैसे नहीं जमा कराए, वो भग गए, वो बैंक क्या हो गए, बंद हो गए। तो वित्तीय कंपनियां वो होती है जो आपसे पैसा लेती है, पैसा उधार देती है। वित्तीय कंपनियों में एक ही आती है, बैंक आते हैं, सिर्फ और सिर्फ बैंक आते हैं। तो पहली कंपनी कौन सी होती है, वित्तीय कंपनी होती है। दूसरी कौन सी होती है, मनी सर्कुलेशन, चिट फंड। ये भी क्या करती है कि ये भी मनी सर्कुलेशन का काम करती है और ये भारत सरकार द्वारा बैन है, कंपनी अधिनियम एक्ट 1978 के अकॉर्डिंग ये जो चिट फंड वाली कंपनी है ना, ये बंद है। आपने एक कंपनी का नाम सुना होगा, एक कंपनी आई थी बाइक बोट के नाम से आई थी। उसने कहा आप 60,000 रुपए मेरे पास जमा कराओ, मैं आपकी बाइक लगाऊंगी टैक्सी के अंदर और आपको महीने का 4,000 रुपए दूंगी। आपसे उसने 60,000 रुपए ले लिए, 4,000 रुपए अगर महीने के आपको दे रही है तो बताओ वो 1 साल तक पैसा दे सकती, नहीं दे सकती आपके पैसे में से? बिल्कुल सर, आराम से। 4,000 रुपए अगर महीने का देगी तो लगभग 12 महीने के होंगे, 48,000। फिर भी उसके पास तो पैसा बच रहा है। लालच देती है, आप इतना पैसे लगाओ और इतने समय के बाद में आपका पैसा निकल जाएगा, उसके बाद में आपको प्रॉफिट भी पड़ने लग जाएगा, लेकिन वो इतने समय तक लगती नहीं।
यहाँ पे प्रोडक्ट क्या होते हैं, वर्चुअल होते हैं। प्रोडक्ट आपको दिए नहीं जाते, सिर्फ आपको दिखाए जाते हैं कि हाँ आपका प्रोडक्ट ऐसा है। अगर कहीं पे आपको वर्चुअल प्रोडक्ट दिखाए जा रहे हैं, आपको प्रोडक्ट दिए नहीं जा रहे, सिर्फ आपको डेमो दिखाया जा रहा है, डेमो डमी दिखाई जा रही है ना, तो वो कंपनी कौन सी, मनी सर्कुलेशन वाली वो कंपनी है, वो मनी सर्कुलेशन कर रही है। एक होती है कमर्शियल कंपनियां, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, कस्टमर को भी कोई फर्क नहीं पड़ता और कंपनी को भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इसका प्रोडक्ट सेल होता है, इसके पास पैसा आता है। बात करें जैसे कि सचिन तेंदुलकर साहब थे, वो एड करते थे बूस्ट का, आज एड कौन कर रहा है, विराट कोहली कर रहा है। लक्स साबुन था, लक्स साबुन का पहले एड करती थी ऐश्वर्या राय बच्चन, फिर अभी एड कर रही दीपिका पादुकोण। अगर ये इस ओवर एज हो जाएगी तो फिर कोई नई सुंदर सी एक एक्ट्रेस आ जाएगी, वो उसका एड करने लग जाएगी। लक्स साबुन नहीं मिलेगा तो आप लाइबो लेके आ जाओगे, लाइबो नहीं मिलेगा तो डिटोल लेके आ जाओगे, कोई दूसरा प्रोडक्ट साबुन लेके आ जाओगे। यानी पैसा दोगे आपको आपका सामान मिल जाएगा, इसमें आपका कोई नुकसान नहीं होता है। कंपनी का भी माल बिकता है, कंपनी के पास पैसा आता है, कस्टमर को इससे कोई फायदा नहीं होता, सिर्फ कंपनी को फायदा होता रहता है, कस्टमर को कस्टमर का सामान मिल जाता है। तीसरी होती कमर्शियल कंपनी और चौथी होती इंश्योरेंस कंपनी। ये जो कंपनियां इंश्योरेंस कंपनियां थी, पहले नेटवर्क मार्केटिंग का चोला ओढ़ के आई थी। पहले कई जो पुराने लोग होंगे, कई लोगों को आपको पता भी होगा कि पहले कंपनी आई थी, वो कहती थी कि बीमा करती थी लोगों का, यानी अगर आप दुनिया से चले जाओगे, आप एक्सीडेंट में अगर आपकी मृत्यु हो जाती है ना, तो मैं आपको इतने पैसे दूंगी, आप अपना इतने का इंश्योरेंस कराते रहो। अब बताओ, ऐसा तो है नहीं कि व्यक्ति ने इंश्योरेंस कराया और उसकी मृत्यु हो गई। तो गवर्नमेंट ने इसके ऊपर ध्यान दिया कि भैया ये तो कहीं ना कहीं एक तरह से पैसा लोग को इकट्ठा कर रही है। तो आरबीआई ने क्या किया कि इसको एक अलग डिपार्टमेंट दे दिया और उस डिपार्टमेंट का नाम दिया IRDA। इंश्योरेंस को, LIC को कर दिया IRD के अंतर्गत कर दिया, और उसके अंदर कह दिया कि 3 महीने का आपका एक कोर्स होगा, उस कोर्स के बाद में आपका एग्जाम होगा, एग्जाम को फाइट करोगे तभी आप LIC इंश्योरेंस के एजेंट बन पाओगे, ऐसे आप किसी का इंश्योरेंस नहीं कर सकते। शुरू के अंदर इंश्योरेंस कंपनी आई थी, नेटवर्क मार्केटिंग का चोला ओढ़ के कई कंपनियां थी जो इंश्योरेंस कर रही थी और डायरेक्ट सेलिंग का नाम ले रही थी। तो इंश्योरेंस को तो दे दिया IRD के अंतर्गत और डायरेक्ट सेलिंग को दे दिया MCA के अंतर्गत, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के अंतर्गत दे दिया। 5वीं कंपनी होती है MLM, मल्टी लेवल मार्केटिंग बोल लो, डायरेक्ट सेलिंग बोल लो, कुछ भी आप बोल सकते हो। और इसके ऊपर बैठता है मंत्रालय, बैठता है, उसका मंत्रालय का नाम है उपभोक्ता मंत्रालय, MCA, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। इसमें क्या होता है, आप पैसा देते हो, आपको सामान मिल जाता है, आप लोग, आपकी टीम बनती है, आपकी टीम अगर प्रोडक्ट सेल करती है, उसका पैसा आपके पास आता है। यानी आपका प्रोडक्ट सेल होता है तो उसका कमीशन आपके पास आता है। इसमें ऐसा कुछ ही नहीं होता कि इतने पैसे लगा और उतने ले जाओ। आपका, आप चाहे आप सेल करो चाहे आपकी टीम सेल करे, जो भी प्रोडक्ट सेल करेगा उसका कमीशन आपको मिल जाएगा। तो कंपनियां 5 प्रकार की होती है, वित्तीय कंपनी, मनी सर्कुलेशन एंड चिट फंड वाली कंपनी, कमर्शियल कंपनी, और इंश्योरेंस कंपनी अगली होती है, नेटवर्क मार्केटिंग, मल्टी लेवल मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग, कुछ भी आप बोल सकते हैं, सेफ शॉप जैसी। सेफ शॉप मल्टी लेवल मार्केटिंग MLM के ऊपर 9 सितंबर 2017 के अंदर इसके ऊपर गाइडलाइन आई थी और 2021 में इसके ऊपर कानून भी बन चुका है। पूरी लीगल तरीके से काम कर रही है, भारत सरकार को बहुत बड़ा बेनिफिट है। 10,000 का अगर प्रोडक्ट सेल होता है तो 18% GST चला जाता है भारत सरकार के पास, बिना कुछ करे ही। अगर कोई आपको बताए कि ये तो चिट फंड वाली कंपनी है, मनी सर्कुलेशन वाली कंपनी है, तो आप उनको जवाब दे सकते हैं, नहीं दे सकते। पूरी कंपनियों के बारे में बता के भैया कि मनी सर्कुलेशन वाली कौन सी होती है। मनी सर्कुलेशन के अंदर आपको वर्चुअल प्रोडक्ट दिखाया जाएगा, सिर्फ और सिर्फ डमी प्रोडक्ट दिखाया जाएगा आपको, आपके पैसे को घुमाया जाएगा, कोई सामान नहीं दिया जाएगा पैसे के बदले। सेफ शॉप, पैसा दोगे सामान मिलेगा, प्रोडक्ट सेल होगा, पैसा आएगा। तो टाइप ऑफ कंपनी समझ में आई आपके?
बिल्कुल सर। किसी को भी समझ में नहीं आई तो आप बता सकते हैं। चलिए बहुत बढ़िया, बढ़े आगे। एक चीज फिर से रिपीट चाहेंगे सर। जी बताओ। जैसे मैं बता रहे थे कि जब से लीगल हो गया है 9 सितंबर, कितना बोले थे सर, नहीं सुन पाया। हाँ जी, 9 सितंबर 2016 को तो इस डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर गाइडलाइन आई थी भारत सरकार की। जी जी, हाँ तो क्या पूछना चाहते हो आप इसके अंदर? बस यही जानना चाह रहा था अच्छा चलो बहुत बढ़िया, अब क्लियर है। सर। कॉल आ गया था तो आवाज नहीं आ पाया। अच्छा चलो कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करते हैं टाइप ऑफ प्लान। आपको पता है सेप्सोप कौन सा प्लान है सेप्सोप के अंदर? कोई बता सकता है? बाइनरी प्लान है सर। कौन सा? बाइनरी प्लान, बाइनरी प्लान सर। बहुत बढ़िया, हाइब्रिड प्लान। बहुत बढ़िया। प्रभु जी के लिए एक जोरदार ताली होनी चाहिए। सेप्सोप के पास हाइब्रिड प्लान है। हाइब्रिड कैसे? अधिकतर कंपनियां, बहुत सारी कंपनियां डायरेक्ट सेलिंग के अंदर आपने नाम भी सुना होगा, तो किसी में उनके अंदर किसी में होता है जनरेशन प्लान। जनरेशन प्लान यानी हर महीना आपको कुछ ना कुछ सामान खरीदना ही पड़ेगा, तभी आपकी जो बैलेंस होगा वो मेंटेन होगा। अगर आपने, आपकी टीम को भी हर महीना सामान खरीदना है, आपको खुद को भी हर महीना सामान खरीदना है। जिस महीने आपने सामान नहीं खरीदा उस महीने आपका चेक बढ़ेगा ही नहीं, बैलेंस जीरो हो जाएगा। ये रीपर्चेज इनकम, जनरेशन प्लान यानी हर महीना सामान खरीदा जाता है, उसको रीपर्चेज इनकम कहा जाता है। आप सेप्सो में भी रीपर्चेज इनकम कमा सकते हो। आपने एक बार पैकेज ले लिया, बिजनेस की शुरुआत हो गई, दोबारा अगर आपकी टीम लीडर आप सामान खरीदते हो तो उसकी भी आपको इनकम मिलती है। एक होता है बाइनरी प्लान, जिस कॉन्सेप्ट के ऊपर अपन भी काम कर रहे हैं, एक लेफ्ट में एक राइट के अंदर, वो होता है बाइनरी प्लान। आज सेप्सो के पास जनरेशन प्लान भी है और बाइनरी प्लान भी है, दोनों का कॉम्बिनेशन बनाते तो क्या हो जाता है? हाइब्रिड हो जाता है। किसी भी कंपनी के पास दोनों प्लान नहीं मिलेंगे, या तो किसी के पास जनरेशन प्लान होगा या किसी के पास बाइनरी प्लान होगा, दोनों प्लान किसी के पास नहीं होंगे। लेकिन सेप्सो आपको दोनों प्लान दे रही है। अब जब आप बाइनरी प्लान के बारे में बताओगे ना लोगों को, ये कॉन्सेप्ट समझाओगे, तो लोग कहेंगे इसमें तो क्या ऊपर ज्वाइन होने वाले कोई फायदा होता है? आप बताओ, आज कमल सर के डाउन में डायमंड है या नहीं? बिल्कुल सर। कमल सर के डाउन में डायमंड भी है, डबल डायमंड भी है, ट्रिपल डायमंड भी है। यहाँ पे ऊपर वाले को फायदा नहीं होता, फायदा उसी को होता है जो काम करता है। जो काम करेगा उसके पास पैसा आएगा। पहला प्लान जनरेशन प्लान, दूसरा होता है बाइनरी प्लान, और एक तीसरा का और आपको सुनने को मिलेगा मार्केट के अंदर, चेन सिस्टम। लोग बोलेंगे तो चेन सिस्टम है। थोड़ा सा मैं चेन के बारे में आपको पूछना चाहूंगा, चेन सिस्टम वैसे सही होता है या नहीं होता? कौन कौन मानता है कि चेन सिस्टम सही है? सही होता है सर चेन सिस्टम। चेन सिस्टम बिल्कुल मैं भी मानता हूँ कि सही होता है, क्योंकि हमारा एक आज, नेटवर्क है। हाँ, आज कहीं ना कहीं हम यहाँ पे बैठे हैं तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी की चेन की वजह से बैठे। दादाजी आए, दादाजी के बाद में पापा जी आए, पापा जी के बाद में हम आए, हमारे बाद में एक और जनरेशन आ जाएगी। ये क्या हो रहा है? चेन सिस्टम ही तो हो रहा है। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग के अंदर जो चेन सिस्टम से जो कंपनियां चलती है उसको भारत सरकार ने बंद कर रखा है, उसको बैन कर रखा है। क्या होता है चेन सिस्टम? कड़ी से कड़ी मिलके तो चेन बनती है। अब बताओ बीच की अगर एक कड़ी निकल जाएगी तो चेन टूटेगी नहीं टूटेगी? चेन टूट जाएगी, टूट वहां जाएगी। पूरा सिस्टम निकल जाएगा। इसलिए चेन सिस्टम भारत सरकार के अंतर्गत बंद है। एक होता है पिरामिड। इसके अंदर क्या होता है? इसमें सबसे ऊपर वाले को फायदा होता है, सबसे ऊपर वाले को फायदा होता है। और पिरामिड के अंदर क्या होता है कि इसमें भी एक तरह से मनी रोटेट किया जाता है। आपने नाम भी सुना होगा, क्यूनेट का नाम सुना होगा। वो क्या करती है? पिरामिड सिस्टम के अंदर काम करती है। वो 1.5 लाख रुपए की ज्वाइनिंग है, उसके अंदर कुछ नहीं देती उसके अंदर। वो एक समय के बाद में थोड़ा बहुत कुछ देती है। और आपने द शारदा ग्रुप चिट फंड का भी सुना होगा, 2006 के अंदर इसका केस आया था। इसको भी भारत सरकार ने बैन कर दिया था।
एमवे के अंदर भी स्कीम हुआ था 2013 के अंदर, पिरामिड सिस्टम के अंतर्गत, और 2020 में क्यूनेट के ऊपर हुआ स्कीम। तो पिरामिड में भी क्या होता है, जो पहले ज्वाइन होता है उसी को फायदा होता है, नीचे वाले को कोई फायदा नहीं होता। तो 4 प्रकार के प्लान होते हैं। पहला होता है जनरेशन, एक होता है बाइनरी, एक होता है चेन सिस्टम, एक होता है पिरामिड सिस्टम। जो लीगल जनरेशन प्लान और बाइनरी प्लान ही लीगल है। चेन सिस्टम और पिरामिड सिस्टम भारत सरकार के अंतर्गत बैन हो रखा है। कोई भी आपको बोले कि इस प्रकार काम चलता है, एक के नीचे एक के नीचे, वो चेन सिस्टम है, पिरामिड सिस्टम है, वो बिल्कुल लीगल नहीं है भारत सरकार के अंदर, वो बंद है। आप लोगों को डायरी लेके बैठ जाओ, भैया देखो मैं बताता हूँ प्लान कितने प्रकार के होते हैं। 4 प्रकार के प्लान होते हैं। एक तो होता है जनरेशन, हर महीना अगर सामान खरीदोगे तो हर महीना इनकम आएगी। बाइनरी प्लान, जीवन में एक बार खरीदोगे, आपकी टीम जीवन में एक बार खरीदेगी, आपका पेयर मैच होता रहेगा, टीम बनती रहेगी, पैसा आपके पास आता रहेगा। चेन सिस्टम में कड़ी निकल गई, चेन बेचैन हो जाएगी। सेफ शॉप के पास तो हाइब्रिड प्लान है, आप चाहो तो जनरेशन टू जनरेशन भी कर सकते हो, आप चाहो तो बाइनरी टू बाइनरी भी कर सकते हो। जनरेशन हर महीना रिपर्चेज कराओ, हर महीना चेक आएगा। अगर आपके पास टीम है, आपकी टीम को बोलो अपनी जरूरत का सामान सेफ शॉप के आउटलेट से खरीदे, हर महीना चेक बनेगा। और मैंने कल आपको बताया भी था, कल रीपर्चेज का प्लान भी बताया था कि रीपर्चेज से किस प्रकार आप अपनी इनकम को फिक्स कर सकते हैं। अगर मार्केट में कोई आपको प्लान्स के बारे में कुछ बोले, चेन सिस्टम, पिरामिड सिस्टम, बाइनरी सिस्टम, जनरेशन प्लान, इनके बारे में आप उनको क्लियर कर सकते हैं, नहीं कर सकते? बिल्कुल सर। पक्का? अच्छा, पक्का सर। चलो बात बिल्कुल कर हमारी संस्था, ये हमारी संस्था का एकमात्र हेड ऑफिस है, A3/24 जनकपुरी, न्यू दिल्ली के अंदर। आज पिछले 23 साल से यहीं से पूरा काम टेक ओवर हो रहा है। कोई भी दूसरा इसका हेड ऑफिस नहीं खोला गया, एक ही इसका हेड ऑफिस है, और वो भी किराए पे लिया हुआ नहीं है, सेफ शॉप के खुद के पैसों से बनाया हुआ है। मेन नई दिल्ली के अंदर बनाया हुआ है, ऑन रोड। मैं खुद जाके आया था, बहुत अल्टीमेट, बहुत जबरदस्त इसका हेड ऑफिस है। करोड़ों रुपए की तो इस बिल्डिंग की कीमत है उस जगह। और हमारे संस्था के 5 महान विजनरी डायरेक्टर, मैं चाहता हूं ऐसे महान विजनरी डायरेक्टर के लिए एक जोरदार ताली होनी चाहिए। आज कहीं ना कहीं ये जो बिजनेस प्लान है ना हमारे पास सेफ शॉप का हाइब्रिड प्लान, ये कहीं से कॉपी करा हुआ नहीं है प्लान, ये हमारे 5 डायरेक्टरों ने मेहनत करके प्लान बनाया है। अगर किसी को लगे ना किसी दूसरी कंपनी का कॉन्सेप्ट है, उसी को कॉपी किया गया, किसी भी कंपनी में ये वाला कॉन्सेप्ट नहीं मिलेगा आपको, हाइब्रिड वाला। इन्होंने दिन रात मेहनत करी है, किस प्रकार टीम को इजी वे के अंदर ऐसा प्लान दिया जाए ताकि उनको बिजनेस करने में कोई दिक्कत नहीं आए। जो सबसे पहले फोटो में दिखाई दे रहे हैं, और राजपाल अरोड़ा जी है, जो कि डायरेक्टर ऑफ एडमिनिस्टर है। सेकंड है वो सिद्धार्थ सहगल जी है, जो कि डायरेक्टर ऑफ टेक्नोलॉजी की सारी चीजों को ये संभालते हैं। फिर उनके बाद में श्री श्री रविशंकर जी है, जो कि आर्ट ऑफ लिविंग के फाउंडर है। इनके 33 कंट्री के अंदर आश्रम है, 33 कंट्री में आश्रम बने हुए हैं इनके। ये अपनी सेफ शॉप संस्था के एसोसिएट है। बताओ, व्यक्ति का अपने सिटी के अंदर एक मकान नहीं होता, 33 कंट्री के अंदर आश्रम होना, आपको पता है कितनी बड़ी बात होती है? कुछ तो दिमाग होगा यार इनके अंदर। आज इस सेफ शॉप के साथ एसोसिएट है तो कुछ तो देखा होगा इन्होंने इसके अंदर, तभी तो एसोसिएट है। किरण बेदी जी हमारी सेफ शॉप की एसोसिएट है, सबसे पहली लेडी आईपीएस है भारत की, आज हमारी संस्था के एसोसिएट है। इस श्री श्री रविशंकर जी के आगे जो है वो है राज आनंद साहब है, जो कि मार्केटिंग डायरेक्टर है। फिर हरीश सौंदई जी, जो कि फाइनेंस डायरेक्टर है, जो भी हमारा कमीशन आता है उनको वही संभालते हैं। और जो आगे दिखाई दे रहे हैं वो रजत वर्मा जी है, जो कि ऑपरेशन डायरेक्टर है। तो ये हमारे 5 महान डायरेक्टर हैं, और कंपनी के अलग अलग फील्ड को संभालते हैं, सब अपने अपने फील्ड के अंदर माहिर हैं। ऐसे विजनरी डायरेक्टर आज हमारी संस्था के अंदर है। अब सेफ शॉप का थोड़ा सा मैं लीगल बातें बता देता हूं आपको सेफ शॉप की। ये जो
आपको पता है कोई भी एक कंपनी अगर खुलती है तो उसे सर्टिफाइड होना पड़ता है इनकॉर्पोरेशन के अकॉर्डिंग भारत सरकार से एक निगमन का प्रमाण पत्र लेना पड़ता है। भारत सरकार से निगमन का प्रमाण पत्र ले रखा है सेफसॉप ने। आपको जो फॉर्म नंबर 1 दिखाई दे रहा है ना, इसके अंदर आपको दिखाई दे रहा होगा, और जब कंपनी की शुरुआत हुई थी सन 2000 के अंदर, तो कंपनी का उस समय क्या नाम था? EasyBiz.com प्राइवेट लिमिटेड। जब कंपनी शुरुआत हुई थी तब इसका नाम था EasyBiz.com प्राइवेट लिमिटेड। इस नाम से कंपनी ने शुरुआत करी थी। लेकिन फिर क्या हुआ, कुछ समय बाद में ही एक कंपनी और आई थी, आपने नाम भी सुना होगा शायद, इजबिज। उसका नाम था इजबिज, और वो काम कर रही थी मनी सर्कुलेशन का। वो मनी सर्कुलेशन का काम कर रही थी, तो हमारे डायरेक्टर को पता लग गया कि भैया अगर हमने समय रहते हुए कंपनी का नाम चेंज नहीं किया तो इसका असर हमारी कंपनी पे भी पड़ सकता है। हमारे महान डायरेक्टरों ने वहीं पे डिसीजन लिया। पहला नाम रखा गया था 22 जनवरी 2001 को EasyBiz.com प्राइवेट लिमिटेड। सेकंड नाम इसका रखा गया फिर सेफ एंड सिक्योर इंश्योरेंस एजेंसी प्राइवेट लिमिटेड 6 मई 2004 को। सेफ एंड सिक्योर इंश्योरेंस एजेंसी प्राइवेट लिमिटेड 6 मई 2004 को यह नाम रखा गया। उस समय हमारी कंपनी क्या है कि इंश्योरेंस भी बेचा करती थी, रिलायंस वगैरह के, कोटक महिंद्रा के इंश्योरेंस बेचा करती थी। फिर आरबीआई की गाइडलाइन आ गई कि भैया आप डायरेक्ट सेलिंग का अंदर इंश्योरेंस नहीं बेच सकते, आप इंश्योरेंस नहीं बेच सकते, या तो आप इंश्योरेंस बेचो या प्रोडक्ट बेचो। अगर इंश्योरेंस बेचते हो तो आपको आईआरडी के अंतर्गत अपनी कंपनी को रजिस्टर करवाना पड़ेगा, प्रोडक्ट बेचते हो तो एमसीए के ऊपर आपको रजिस्टर करवाना पड़ेगा। तो सेफसॉप के डायरेक्टर ने डिसीजन लिया कि हम प्रोडक्ट बेस के अंदर मार्केट में उतरेंगे। फिर 2004 से टोटली कंपनी प्रोडक्ट ही बेचने लग गई थी, प्रोडक्ट। फिर कंपनी ने अपना थर्ड नाम चेंज किया था सितंबर 2016 के अंदर। 2004 से लेकर 2016 तक कंपनी इंश्योरेंस भी बेचा करती थी, प्रोडक्ट भी थे। फिर 2016 के बाद में टोटली कंपनी आ गई प्रोडक्ट बेस के ऊपर, और कंपनी ने अपना फिर नाम रखा सेफ एंड सिक्योर ऑनलाइन मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड। सेफ एंड सिक्योर ऑनलाइन मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड 25 नवंबर 2016 को। 9 सितंबर 2016 को गाइडलाइन आई थी भारत सरकार की, और कुछ ही समय के अंदर उसी महीने में कंपनी ने अपना थर्ड नाम रख दिया और पूरी की पूरी प्रोडक्ट बेस पे आ गई, सेफ एंड सिक्योर ऑनलाइन मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड। समय के साथ कंपनी ने अपने अंदर बदलाव किए हैं। कई ज्ञानी लोग आपको मिलेंगे, आपको भ्रमित करेंगे, अरे तुम जिस सेफसॉप में काम कर रहे हो उसका नाम तो इजीबिज था, उसने अपना नाम चेंज क्यों कर दिया, बताओ मेरे। आप उसको बता दो भैया EasyBiz.com प्राइवेट लिमिटेड सन 2001 के अंदर कंपनी रजिस्टर्ड हुई थी, इसलिए उसने अपना नाम चेंज कर लिया 2004 के अंदर, क्योंकि इजीबिज नाम से एक कंपनी चल रही थी, वो मनी सर्कुलेशन का काम कर रही थी, उसकी वजह से हमारी कंपनी का नाम खराब होता है। नाम खराब नहीं करना चाहती थी कंपनी, लाखों लोगों की मेहनत को खराब नहीं करना चाहती थी कंपनी, लाखों लोगों के भविष्य को खराब नहीं करना चाहती थी कंपनी, इसीलिए कंपनी ने अपना सेकंड नाम रखा सेफ एंड सिक्योर इंश्योरेंस एजेंसी प्राइवेट लिमिटेड। फिर भारत सरकार ने अपनी गाइडलाइन निकाल के बोल दिया कि भैया इंश्योरेंस अगर आप बेचना चाहते हैं तो आपको अपने आप को आईआरडी के अंतर्गत रजिस्टर करवाना है, प्रोडक्ट अगर बेचना चाहते हैं तो आपको अपने आप को एमसीए मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के अंतर्गत रजिस्टर करना पड़ेगा। कंपनी के डायरेक्टरों ने डिसीजन लिया कि मुझे सिर्फ प्रोडक्ट बेचना है, इसलिए कंपनी रजिस्टर्ड हो गई एमसीए के अंदर, और कंपनी ने अपना थर्ड नाम रख लिया सेफ एंड सिक्योर ऑनलाइन मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड 25 नवंबर 2016। और जो हम सेफ सोप कहते हैं ना, सेफ सोप तो इसका ब्रांड नेम है। आज हमारी सेफ सोप का पूरा नाम है सेफ एंड सिक्योर ऑनलाइन मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड। सेफ सोप इसका ब्रांड नेम है। ज्ञानी लोग मिलेंगे, आपको कंफ्यूज करने की कोशिश करेंगे, अरे आपकी कंपनी का नाम सेफ सोप नहीं है, वो तो हमारे को भी पता है यार, सेफ सोप नहीं, सेफ सोप तो ब्रांड नेम है इसका, इसका नाम है सेफ एंड सिक्योर ऑनलाइन मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड।
लोग बोलेंगे, भ्रमित करेंगे, और विश्वास मानना, अगर जिसको इसके बारे में पता नहीं होगा ना कंपनी ने नाम चेंज क्यों करे, अगर कोई व्यक्ति आके से बोल दिया ना कि कंपनी का नाम पहले इजबिस था, फिर सेफ सिक्योर इंश्योरेंस हुआ, फिर सेफ एंड सिक्योर ऑनलाइन मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड हुआ, अभी सेफ सोप है, 100% वो व्यक्ति नेगेटिव होगा, अपने प्लान का फोन नहीं उठाएगा। 100% है ये बात। इसीलिए तो कहा जाता है कि ट्रेनिंग में आओ, मीटिंग में आओ, लास्ट तक बने रहो, ताकि आपको कोई नेगेटिव ना कर सके। लेकिन लोग समझ लेते हैं अपने आप को एमबीए मुझे बहुत आता है। अभी कल देखना, इतना समझाने के बाद भी जब कल रिवीजन होगा ना, रिवीजन में भी चीजें नहीं बता पाएंगे कई सारे लोग। इतना बताने के बाद, इतना समझाने के बाद भी हम समझ नहीं पा रहे। क्या आपको क्लियर हुआ सेफ शॉप ने अपना नाम चेंज क्यों किया था, कब किया था, कैसे किया था? बिल्कुल सर। किसी को भी कोई डाउट है इसके अंदर, पूछना चाहते हैं और भी कुछ, तो बिल्कुल पूछ सकते हैं। चलिए, बहुत बढ़िया। परिवर्तन प्रकृति का नियम है, या तो बदल जाओ, नहीं बाद में बदलने में बड़ा जोर आएगा, बड़ी परेशानी होगी बाद में अपने आप को बदलने के अंदर। अम्बेसडर कार, अम्बेसडर कार के बारे में कहा जाता है ये बहुत मर्दाना कार थी, इसने लोगों को गाड़ी चलाना सिखाया था। और आप देखना जो पुरानी मूवीज वगैरह होती थी ना, उसके अंदर ये गाड़ी आपको दिखेगी, यही गाड़ी आपको दिखेगी। तो अम्बेसडर कार को क्या हुआ कि अपने ऊपर घमंड हो गया कि भैया मैंने तो लोगों को गाड़ी चलाना सिखाया है, और मैं तो सबसे मर्दाना गाड़ी हूं, मुझे अपने अंदर कोई फीचर नहीं लेके आना, मुझे अपने अंदर चेंजमेंट नहीं लेके आना, मैं तो जैसी हूं वैसी रहूंगी। उसके कुछ समय बाद में नई गाड़ियां आई, अपने अंदर चेंजमेंट किया, टेक्नोलॉजी लेके आए, और इस गाड़ी को क्या था कि सिर्फ जेंट्स लोग ही चला पाते थे, लेडीज लोग इसको नहीं चला पाती थी। दूसरी कंपनी ने अपनी नई गाड़ी बनाई और ऐसा फीचर उसके अंदर दे दिया कि उसको जेंट्स भी चला सकते हैं और लेडीज भी उसको चला सकती है। तो धीरे धीरे क्या हुआ कि लोग तो उसी को खरीदेंगे ना जिसको जेंट्स और लेडीज चला सकते हैं, अच्छे फीचर उसके अंदर मिलने लगे, सिक्योरिटी मिलने लगी। तो धीरे धीरे क्या हुआ, अम्बेसडर का नाम खत्म हो गया। आप बताओ, आपको कहीं पे देखने को भी मिलती है कि आज ये गाड़ी? देखने को भी नहीं मिलती आज ये गाड़ी कहीं पे। नोकिया मोबाइल, नोकिया मोबाइल, लोगों को फोन चलाना नोकिया ने सिखाया था। नोकिया को तो ऐसा हो गया, लोगों को तो फोन मैंने चलाना सिखाया, मुझे तो एंड्रॉइड में आने की जरूरत ही नहीं है, मैं तो इसी में रहूंगा कीपैड के अंदर ही, अपने आप में मैं तो बदलाव नहीं कर रहा जी। नए नए कंपनी आई, नई नई टेक्नोलॉजी लेके आए, एंड्रॉइड के अंदर आई, आए दिन नई टेक्नोलॉजी उसमें अपडेट करती गई, लेकिन नोकिया महाराज ने अपने अंदर चेंजमेंट ही नहीं किया। आज बताओ दुनिया से गायब है। आप बता दो किसी के पास नोकिया का मोबाइल है क्या आपके पास? बहुत कम लोग होंगे सर, बहुत कम, 1-2 लोग होंगे जिनके पास ये मोबाइल मिलेगा। आप जिस मोबाइल से बात कर रहे हैं क्या वो नोकिया का है? हाँ जी बिट्टू जी, अनम्यूट करके बता दो आप। नहीं है नहीं है, नहीं है सर, इसने अपने अंदर बदलाव ही नहीं किया, मार्केट से गायब हो गया, ये हैंड टू हैंड मार्केट से गायब हो गया, इसने अपने अंदर बदलाव नहीं किया। HMT घड़ी, HMT घड़ी शान होती थी लोगों की, उस समय घड़ी लानी है भैया HMT घड़ी आनी चाहिए, इसने भी अपने अंदर बदलाव नहीं किया। आज कोई कहीं पहनता नहीं, कोई दिखता नहीं। कोडेक कैमरा, ये बोला भैया सेल्फी फोटो हम ही लेते हैं, हमारे अलावा कोई नहीं लेता, इसके अलावा दूसरी फोटो लेने की जरूरत नहीं है, हम अपने अंदर परिवर्तन नहीं करने वाले। आज किसी के पास भी नहीं है कोडेक कैमरा। याहू, किसी के पास ईमेल आईडी है याहू के ऊपर, कोई यूज में लेता है भी याहू मेल को? बिल्कुल नहीं सर, कोई नहीं लेता, सब आज है ही नहीं सर, याहू तो अब है ही नहीं, सब जीमेल को यूज में लेते हैं आज। आप देख सकते हैं जिस किसी ने समय के बदलते हुए अपने आप को नहीं बदला, वो इस मार्केट से, इस दुनिया से गायब हो चुका है। परिवर्तन प्रकृति का नियम है, बदल जाओ, नहीं तो बाद में बदलने में बड़ा जोर आएगा, बड़ी कठिनाई होगी, बड़ी परेशानी होगी आपको। आज का जमाना बदल चुका है यार, सारा काम डिजिटल हो चुका है।
अगर हम आज भी वही करते रहे, बेटा पढ़ो नौकरी करो, बेटा पढ़ो नौकरी करो, आज नौकरियां नहीं है, नौकरियां खत्म हो चुकी है। अगर नौकरी बची भी है, कंपटीशन बहुत बढ़ चुका है, उसमें दाल रोटी चल सकती है, उसकी भी कोई गारंटी नहीं आने वाले समय के अंदर। बदलना पड़ेगा आपको, अपने आप के अंदर चेंजमेंट करना पड़ेगा। अगर आज आप इस बिजनेस को नहीं करेंगे तो मजबूरन आपके बच्चों को ये करना पड़ेगा। बताओ, आपके पास समय है, उस समय को यूज में लेके कर लो ना यार, 4 साल का ही तो काम है। मैं फिर से यही कहूंगा, अपने आप को बदलो, समय को देखो, समय बदल चुका है। अगर आप अपने आप को नहीं बदलोगे ना तो मार्केट में पीछे रह जाओगे, नामो निशान नहीं रहेगा इस दुनिया के अंदर। अपने आप को बदलना जरूरी है। ये देखो, वीडियो के माध्यम से निकालते हैं। इसका कोई खास असर नहीं पड़ा। याहू की नाकामी हमें यह शिक्षा देती है कि जब किसी जगह पर नई सोच को प्राथमिकता नहीं दी जाती तो वो जगह जल्द ही इतिहास का हिस्सा बन जाती है। सिर्फ याहू ही नहीं, दुनिया की कई बड़ी कंपनियां जब समय के साथ खुद को बदल नहीं पाई तो उन्हें इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ी। और ऐसी ही एक और कंपनी है नोकिया। 1991 में पहली बार फिनलैंड के प्रधानमंत्री ने नोकिया द्वारा बनाए गए उपकरण से दुनिया की पहली जीएसएम कॉल की थी, यानी मोबाइल कॉल की थी। लेकिन 2009 आते आते नोकिया मोबाइल फोन मार्केट में अपना शेयर गंवाने लगी। नोकिया के साथ समस्या ये थी कि वो ऑपरेटिंग सिस्टम्स में हो रहे क्रांतिकारी बदलाव की ताकत को पहचान नहीं पाई और पुराने ढंग से ही चलती रही। इसके बाद खराब दौर से गुजर रही नोकिया को वर्ष 2013 में माइक्रोसॉफ्ट ने खरीद लिया। इसी तरह सन 1888 में दुनिया के पहले कैमरे का निर्माण करने वाली कंपनी कोडेक भी समय के साथ खुद को नहीं बदल पाई और कैमरा बेचने के मामले में दुनिया की कई कंपनियों से पिछड़ गई। आपको जानकर हैरानी होगी कि डिजिटल कैमरे का निर्माण कोडेक ने वर्ष 1975 में ही कर लिया था, लेकिन खुद कोडेक डिजिटल फोटोग्राफी की ताकत को नहीं पहचान पाई और 2012 में कोडेक कंपनी दिवालिया हो गई। ब्रिटिश लेखक जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने कहा था, प्रोग्रेस इज इम्पॉसिबल विदाउट चेंज एंड दोज हु कैनॉट चेंज देयर माइंड्स कैनॉट चेंज एनीथिंग। यानी बदलाव के बिना तरक्की हासिल नहीं। अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपको अपने अंदर बदलाव करना ही पड़ेगा। ये है एएस आनंद साहब है, जो कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। इन्होंने इसके अंदर पूरा मेंशन कर रखा है कि जो आपका 5% टीडीएस करता है वो क्यों काटा जाता है। क्योंकि ये जो नया टैक्स का नियम आया था, डायरेक्ट सेलिंग के अंदर, तो ये क्या होता है कि अगर कोई कंपनी, कोई लोग आपको कहते हैं ना यार आपकी कंपनी 5% का टीडीएस क्यों काट रही है, तो 5% टीडीएस इसीलिए काटती है सेफ्स ऑफ कंपनी, क्योंकि सेफ्स ऑफ कंपनी लीगल है और कंपनी अधिनियम के अकॉर्डिंग। पहले क्या होता था कि जो भी लोग जो पैसा कमा रहे होते हैं तो उसको खुद को अपना टैक्स देना पड़ता था। लेकिन कई लोग ऐसे थे कि वो टाइम पे टैक्स दे रहे नहीं थे, कई लोग टाइम पे दे देते थे, कई लोग नहीं देते, कोई तो टैक्स जमा ही नहीं कराता था। तो भारत सरकार ने क्या किया कि जहां से टीडीएस टैक्स डिडक्टिव सोर्स, यानी जहां पे इनकम की उत्पत्ति हो रही है, यानी जहां से पैसा जा रहा ना, वही व्यक्ति उसके ऊपर 5% टीडीएस भारत सरकार को जमा कराएगा। यानी आज जैसे कंपनी अपने को पैसा बांटती है, तो भारत सरकार ने कंपनी को कह रखा कि ये जिम्मेदारी आपकी है, आप लोगों को पैसा देने से पहले 5% टीडीएस मेरे को जमा कराओगे। आप अगर नहीं करवाए तो आपके ऊपर फाइन लग जाएगा। इससे हुआ क्या, भारत सरकार के तो रेवेन्यू ज्यादा जनरेट होने लग गया। अगर आज जैसे मैं पैसा कमा रहा हूं और पैसा सिर्फ तो मेरे पास भेज दिए, टीडीएस नहीं काट रही, तो मेरे क्या खुजली हो रही कि मैं भारत सरकार को 5% जमा कराऊंगा। मैं कतई जमा नहीं कराऊं भारत सरकार को। इससे भारत सरकार के पास रेवेन्यू नहीं आ रहा था, इनकम तो हो रही थी लोगों के पास। तो भारत सरकार ने कंपनी को ही अधिकार दे दिया कि ये आपका अधिकार है, इसलिए सेफ सोप आपका 5% टीडीएस काटती है। और जब आप आईटीआर फाइल करोगे साल के लास्ट में, अगर आप इनकम टैक्स के दायरे में नहीं आते तो आपको आपका 5% कटा हुआ रिफंड हो जाता है। मैं हर साल लेता हूं मेरा 5% टीडीएस कटा हुआ, इस साल भी लूंगा। जो 5% टीडीएस कट रहा आप भी ले सकते हैं। लीगल डॉक्यूमेंट्स की बात करें, आप कंपनी की वेबसाइट www.safesofIndia.com पे जाओगे, वहां पे लीगल के नाम से एक लिखा हुआ आता है,
वर्ड आता है उस लीगल पे क्लिक करोगे, ये सारी चीजें आपके पास खुल के आ जाएगी। इसके अंदर भारत अपनी कंपनी का पैन कार्ड भी आ जाएगा, जीएसटी नंबर भी आ जाएगा, लीगल नेम क्या है वो भी आ जाएगा, ट्रेड नेम क्या है वो भी आ जाएगा, टीआईएन नंबर भी आ जाएगा, सब कुछ वहां पे आपको खुल के मिल जाएगा। ये भारत सरकार खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग, कृषि भवन नई दिल्ली, ये भी आपको वहां पे मिल जाएगा। क्योंकि जो हमारी संस्था खाने पीने के प्रोडक्ट भी सेल करती है, हल्दी मिर्च धनिया नमक ये सारी चीजें सेल करती है, उसका सर्टिफिकेट मिला हुआ है कंपनी को कि जो भी प्रोडक्ट है खाने पीने के प्रोडक्ट सेल कर रही है पूरे के पूरे शुद्ध है, उसमें कोई मिलावट नहीं है। ये आप देख सकते हो, उसका सर्टिफिकेट है। नेम चेंज किया था, इसका सर्टिफिकेट आपको वहां पे भी मिल जाएगा। और कंपनी के बारे में आपको छानबीन करनी है तो आप चले जाओ MCA, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स लगाओगे गूगल के ऊपर तो आपको ये खुल के आ जाएगा। www.mca.gov.in लगा दोगे, उसके ऊपर लिखा आ जाएगा MCA सर्विस मास्टर डाटा व्यू कंपनी LLP मास्टर डाटा, उस पर क्लिक करोगे फिर आपको ये पेज खुला हुआ आ जाएगा। जो यहाँ पे ये आ रहा ना कंपनी LLP ने, और नीचे आ रहा कंपनी CIN नंबर, कंपनी के CIN नंबर लगाओ, कैप्चर लगाओ, सबमिट कर दो, आपके पास पेज खुल के आ जाता है। ये वाला ऊपर दिखाई देगा CIN नंबर, ये है कंपनी का नाम सेफ एंड सिक्योर ऑनलाइन मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड है, कहाँ से रन हो रही है, दिल्ली से हो रही है, रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएंगे, कंपनी कैटेगरी मिल जाएगी, लिमिटेड बाय शेयर में, नॉन गवर्नमेंट है, प्राइवेट है, और ऑथराइज कैपिटल कितनी है, पेड अप कैपिटल कितनी है, डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन की कब है 22/1/2001, इसका रजिस्ट्रेशन का एड्रेस कहां पर है, ईमेल आईडी है, वेदर लिस्टेड और नॉट अनलिस्टेड है, एक्टिव कंप्लेंट्स क्या है, इसके अंदर जो कंप्लेंट्स आती है वो एक्टिव है, और सस्पेंड एट स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर भी है, डेट ऑफ लास्ट AGM, डेट ऑफ बैलेंस शीट, सब कुछ मिल जाएगा आपको वहां पे। कंपनी का स्टेटस भी मिल जाएगा, एक्टिव है या नॉन एक्टिव है, कंपनी का स्टेटस आपको एक्टिव मिलेगा वहां पे। और उसके नीचे वहीं पे लिखा हुआ था चार्जेस का मतलब है कि कंपनी के ऊपर कोई केस तो नहीं चल रहा। आप खोल के देखोगे आज भी यही लिखा हुआ है, नो चार्जेस एग्जिट्स फॉर कंपनी LLP, कंपनी के ऊपर कोई चार्जेस नहीं है। जिस कंपनी के बारे में आप जानते हो ना डायरेक्ट सेलिंग की कंपनी में, सेम MCA की वेबसाइट पे जाना, उसके CIN नंबर कॉपी करना, कैप्चर लगाना, सबमिट कर देना, और यहाँ पे चार्जेस में जाके देख लेना, हर एक कंपनी के ऊपर चार्जेस लगा हुआ मिलेगा आपको। किसी कंपनी में 60 करोड़ का, 50 करोड़ का, 2 करोड़ का, 20 करोड़ का, 5 करोड़ का चार्जेस लगे हुए मिलेंगे, लेकिन आज सेफ शॉप पे कोई चार्जेस नहीं है, पूरा लीगल काम कर रही है। ये कंपनी के डायरेक्टर साहब के सबके नाम है और इनके पैन नंबर मिल जाएंगे, और इनकी ज्वाइनिंग डेट भी आपको वहां पे दिखाई दे देगी कब ज्वाइनिंग डेट थी। भारत सरकार का राजपत्र आपको मिल जाएगा, सब कुछ मिलेगा। डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर देखो, एक शानदार वीडियो देखना चाहते हैं आप? बिल्कुल सर। वो तो कह रहे हैं इस जोड़ने से कोई पैसा आता है क्या, और अमेरिका का राष्ट्रपति कहता है जोड़ने से पैसा आता है, जोड़ने से पैसा आता है। अमेरिका का राष्ट्रपति, आज वर्ल्ड के बड़े रिचेस्ट लोग, दुनिया में बड़े बड़े देश जिनकी आर्थिक स्थिति बहुत ऊपर उठ चुकी है, वो लोग कह रहे हैं ये बिजनेस, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री बहुत अच्छा बिजनेस है। ये कह रहे हैं नेटवर्क मार्केटिंग हैज प्रूवन इटसेल्फ टू बी ए वायबल एंड रिवार्डिंग सोर्स ऑफ इनकम। दुनिया के और लोग, दिग्गज लोग, दुनिया में फर्स्ट एंड सेकंड जो अमीर लोगों में सूची में कायम रहने वाले व्यक्ति वॉरेन बफेट, उनका खुद का बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है नेटवर्क मार्केटिंग डायरेक्ट सेलिंग में। भूतपूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन, वो कह रहे हैं कि आपकी जो इंडस्ट्री है इसने दुनिया में बहुत अच्छा व्यापार दिया है, दुनिया को बहुत अच्छा सक्सेस दिए, और ये हार्ड है अमेरिका। पता आपको होना चाहिए। ये कह रहे हैं नेटवर्क मार्केटिंग हैज प्रूवन इटसेल्फ टू बी। भूतपूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन, वो कह रहे हैं कि आपकी जो इंडस्ट्री है इसने दुनिया में बहुत अच्छा व्यापार दिया है, दुनिया को बहुत अच्छा सक्सेस दिए, और ये हार्ट है अमेरिका का डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस। एक
एक आदमी कह रहा है बेवकूफ बनाते हो, उल्लू बनाते हो, एक आदमी कह रहा है जिंदगी बनाने वाला बिजनेस है। किसकी माने, किसकी सुने? अपने फिल्ट्रेशन को मजबूत करो, अपनी सेंसेज को इतना जबरदस्त बना दो कि आपके 5 फीट की रेडियस में जो आ जाए उसको ये समझ में आ जाना चाहिए डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस क्या। और आज आपको मेरा वादा है, मैं आपको ये बता के जाऊंगा इस इंडस्ट्री की पावर कितनी है, इस इंडस्ट्री में दम कितना है। भारत सरकार 20 साल तक कंफ्यूज क्या करें क्या नहीं करें, ये धंधा कैसा है कैसा नहीं है, लेकिन 10-20 साल की कसम के बाद 12 सितंबर सन 2016 को भारत सरकार ये कह रही है इस बिजनेस के नियम, इस बिजनेस के कानून कायदे हम बना रहे हैं, आप इस बिजनेस को करो। ये बिजनेस भारत में रोजगार पैदा करने वाला सबसे बड़ा व्यापार इंडस्ट्री है। डायरेक्ट सेलिंग का स्कोप आप देख सकते हो, ये आईसीआई बैंक का फॉरम है। जब केवाईसी होती है ना तो यहाँ पे ऑप्शन आते हैं कि आप क्या करते हैं, आप पब्लिक सेक्टर में हैं या प्राइवेट कंपनी में गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, क्या करते हैं, ट्रेडिंग करते हैं, या फिर एक और ऑप्शन आता है वो आता है मल्टी लेवल मार्केटिंग MLM डायरेक्ट सेलिंग। लीगल हो चुका है आज, प्रोफेशन एक वेल प्रोफेशन है, ये वेल प्रोफेशन के अंदर गिना जा रहा है डायरेक्ट सेलिंग। कोई बेवकूफ बनाने का काम नहीं है। तो बैंक केवाईसी करता है तो उसके अंदर आपको ऑप्शन दे रहा है। डायरेक्ट सेलिंग के अंदर स्कोप आप देख सकते हो। एक आईएएस, कोई व्यक्ति आईएएस बनता है ना तो उसका सक्सेस रेशो है 0.01% रेशो है। और सेफ्सो में ये देखो एनटीपीसी का जो फॉरम गया था 1,26,30,885 लोगों ने फॉरम भरा था और वैकेंसी कितने की थी, मात्र और मात्र 35,208 वैकेंसी थी। 35,000 के ऊपर 1.25 करोड़ फॉरम चले गए। बेरोजगारी का आलम देखो आप, ये 2019 का है। अब तो बेरोजगारी दर और बढ़ चुकी है। इंडिया पॉपुलेशन ग्रोथ रेट, आज कहीं ना कहीं हम बहुत सौभाग्यशाली के भारत देश में रहते हैं और यहाँ पे लोगों की कोई कमी नहीं है। आप देख सकते हैं कि आए दिन पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है। 2020 में कितनी थी, 138 थी, 139 से 141 हो गई, और अभी 2023 में 142-43 तो हो ही जाएगी कम से कम। हाजिर राम जी, हो जाएगी नहीं होगी? बिल्कुल सर। तो अपने पास स्कोप बहुत है इसके अंदर, लोगों की कमी नहीं है। आप किसी दूसरी कंट्री में चले जाना, वहां पे सोचना पड़ता है कि लोगों को कहां से पकड़ के लाओ, जहां जाएंगे वहीं पे डायमंड दिखेंगे, लोग ही नहीं है वहां पे। अपने यहाँ पे तो 1 से 1.5 घंटे में डायमंड पैदा हो जाते हैं। अपने को तो सिर्फ उनको सिस्टम की जानकारी देनी है, सेफ में लाना है, ला सकते हो। देखो स्टडी इन डायरेक्ट सेलिंग, आज सलोनी यूनिवर्सिटी है उसके अंदर डायरेक्ट सेलिंग का कोर्स चल रहा है। जो चीजें आपको भी मैं सिखा रहा हूँ ना, यही चीजें सिखाई जाएगी वहां पे डायरेक्ट सेलिंग के अंदर सलोनी यूनिवर्सिटी में। लेकिन उसके पैसा लेंगे 1 लाख रुपए आपसे। बताओ आपने इस कोर ट्रेनिंग के लिए कितना पैसा जमा कराया है, कितना चार्जेस लगा आपका? कोई चार्जेस लगा आपका? 0 बैलेंस सर। जीरो चार्जेस लगा, कुछ भी नहीं लगा सर। फ्री ऑफ कॉस्ट आपको सारी चीज सीखने को मिल रही है यहाँ पे। और देखो WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन ने एक रिसर्च किया था कि 1920 रुपए में 1 रुपए के अंदर पूरा 6 लोगों का परिवार चल रहा था। 1940 रुपए में 10 रुपए में परिवार चल रहा था। 60 के अंदर 100 रुपए में परिवार चल जाता था। 80 के अंदर 1000 रुपए में चल जाता। सन 2000 में तो कई लोगों को पता होगा कि भैया 10,000 रुपए अगर परिवार में कोई कमा रहा है तो परिवार चल रहा था। और 2020 सबको पता है, आज 2020 से 2040 के बीच में अपन हैं, और आज के समय में अगर कोई 1 लाख रुपए महीना कमा रहा ना तो उसी का परिवार बढ़िया चल रहा है। आप खुद देख लो कि आपकी 1 लाख रुपए की इनकम है या उससे कम है। अगर कम है तो आप खुद देख लो आपका कैसा क्या परिवार चल रहा है। क्या आपके परिवार के सपने पूरे हो रहे हैं? क्या आपके बच्चे अच्छी स्कूल में पढ़ रहे हैं? क्या आपके बच्चे अच्छा एजुकेशन ले रहे हैं, अच्छी कोचिंग इंस्टीट्यूट में जा रहे हैं? क्या आप अच्छी जिंदगी जी पा रहे हैं? हर 20 साल में एक जीरो बढ़ती जा रही। और बताओ आने वाले, अभी 2022 चल रहा है तो 2040 तक कम से कम 1 लाख रुपए की जरूरत पड़ेगी। और सेल्स ऑफ कितना दे रही है आपको महीने का? 8 लाख रुपए। एक ग्रुप पे 8 लाख रुपए दे रही। बताओ ये महंगाई कुछ बिगाड़ पाएगी क्या आपका?
कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगी। 8 लाख रुपए वही लेगा जो 4 साल दमदार से काम करेगा। कर सकते हैं 4 साल दमदारी से काम। देखो पेर मैचिंग तो मिलेगा ही मिलेगा, उसके अलावा सर। आपको रैंक इनकम मिलती है, आपको कार फंड मिलता है, टारगेट इनकम मिलती है, और आपके प्लान के द्वारा भी तो कई बार ऑफर निकाले जाते हैं, रीपरचेज इनकम भी तो आपको वहां से मिलती है। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बहुत बधाई हो आप सभी को कि आपने आज कोर ट्रेनिंग का तीसरा दिन बिल्कुल सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं आप सभी को। साथियों, जो भी आज बातें मैंने बताई थी सारी की सारी सिस्टम की बातें थी, अपलाइन से सीखी थी, कुछ वीडियो देख के मैंने सीखी थी, कुछ बुक्स पढ़ के मैंने ये चीजें सीखी थी और आज आपको बताई। बताने का तरीका मेरा था, अगर मेरी बात बताने से कोई भी बात अगर आपके उस बात को लेके आपको बुरा लगा है, अगर आपके ठेस पहुंची है, तो मैं चाहूंगा उस बात को यहीं पे छोड़ देना। अगर एक भी बात अगर आपको समझ में आई है, कोई भी चीज अगर आपको अच्छी लगी है, तो उसको मान के काम कर जाना, जीवन में आगे बढ़ जाना। 100% आप सफल हो जाओगे अगर आपने उस बात के ऊपर काम कर लिया तो। और बिल्कुल आज आशा करता हूं आपको बहुत सारा नॉलेज मिला होगा कंपनी को लेके। मिला नहीं मिला? बिल्कुल मिला सर। और विश्वास दिलाता हूं साथियों, जो आज 3 दिन में जितना नॉलेज आपको मिला है ना, चौथे दिन उससे कई गुना मिलने वाला है, उससे कई गुना चीजें आपको सीखने को मिलने वाली है। अगर आप चाहते हो कि वो चीजें आप भी सीखो, आपकी टीम भी सीखे, तो कल जल्दी से अपना पैनल फुल कर देना, दमदार तरीके से प्रमोशन करना। और पहले मैं बता देता हूं, जो जितना जल्दी आएगा उसको सीट मिल जाएगी, बाद में सीट नहीं मिलेगी। पैनल कल 100% पूरा रहेगा। बहुत ज्यादा नॉलेज मिलने वाला है। और थैंक यू, शुक्रिया, आपने पेशेंसली मेरी बातों को सुना। बहुत अच्छा लगा मुझे आपसे बात करके, बहुत अच्छा लगा, आपका बराबर कन्वर्सेशन रहा। थैंक यू, शुक्रिया। और बिल्कुल मैं आगे माइक हैंड ओवर करना चाहूंगा हमारे टीम के दमदार लीडर, आज के एंकर श्रीमान गिरीश कुमार जी। मैं चाहूंगा सर के लिए एक जोरदार ताली। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर कि आपने हम लोग को कंपनी के बारे में बहुत ही जानकारी दी। जो जानकारी हम लोग को नहीं मालूम था वो सब भी जानकारी हम लोग को मिला, तो इसके लिए आपको तो बहुत बहुत धन्यवाद सर कि आपने अपने कीमती समय में से समय निकाल के हम लोग को एक कोड ट्रेनिंग दे रहे हैं। तो मैं चाहूंगा सभी अपने दमदार महत्वाकांक्षी लोगों से कि एक बार ग्रेट मेंटर, ग्रेट पर्सनालिटी रमेश सर के लिए जोरदार ताली। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और आज हम ज्यादा समय नहीं लेंगे, 2-3 मिनट की समय है अपने पास। तो हम चाहेंगे कि जो लोग भी आज यहाँ से जो कुछ भी आप लोग सीखे हैं, तो एक एक आदमी बारी बारी से आकर और क्या चीज यहाँ पर अच्छा लगा है, जो आपको एक चीज कोई अच्छी लगी हो, सिर्फ उसके बारे में बात करेंगे। तो बिल्कुल पहले कौन लीडर आ रहे हैं? कोई एक बात जो आपको बहुत अच्छी लगी हो। जी सर, नमस्कार। नमस्कार सर। जी सर, आज तो बहुत ही कुछ सीखने को मिला है। एक मेरा दोस्त भी था, मेरे को बोलता था कि मैं आपकी कंपनी में तो 2009 से ही जुड़ रखा हूँ। उसका नाम था सेफ एंड सिक्योर लाइफ इंश्योरेंस करके। तो मैं बोला मुझे तो पता ही नहीं है। तो आज मेरे को हकीकत पता चला कि इसका 3 नाम है। और अब मैं भी उसका क्लियर करूंगा कि उससे पहले वो तो एक ही बता रहा था नाम, लेकिन अब 3 नाम हो चुके हैं। तो उसका भी बिल्कुल पता सर, चलेगा कि हाँ, इसको इसी कुछ चीज को नॉलेज तो है। नोट करना है सर। और सब डेट के साथ आप बता सकते हैं कि पहले ये नाम था, क्यों चेंज किया, अब ये नाम है तो क्यों है। जी सर, बिल्कुल बिल्कुल सही सर। थैंक यू सर। और जानना चाहेंगे वीडियो में नमस्कार सर। दिख रहे हैं केस मीना सर। बिल्कुल सर, एक कोई नॉलेज जो बहुत ही आपको अच्छी लगी हो। वेलकम सर। नमस्ते सर। नमस्कार मैम। आज की कोर ट्रेनिंग बहुत ही अच्छी रही सर। और
इसमें जो बताया गया जैसे टाइप ऑफ कंपनीज के बारे में, जी जी इसकी जानकारी मुझे बहुत अच्छी लगी सर। चलिए, बहुत अच्छी मैम। और इसी तरह सीखना है, कल का पैनल फुल करना है और बहुत कुछ कल भी जानकारी मिलेगी। जी और सर, बिल्कुल। हमको दिख रहे हैं महेंद्र सर। महेंद्र सर, बिल्कुल सर, वेलकम। नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। आज का मीटिंग जो रहा बहुत ही शानदार रहा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद रमेश सर को। और मुझे सबसे अच्छा चीज लगा कि जो सैलोनी यूनिवर्सिटी के अंदर आज 1,00,000 1,50,000 रुपया ले रहा है और वो पैसा दे के फिर भी लोग जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि वहां पर अपना लगता है कि मेरा जा रहा है, लेकिन यहाँ फ्री ऑफ कास्ट में सिखा रहा है। तो मैं तो सबको यही रिक्वेस्ट करूंगा कि सभी लोग आए और जो 100 का जो सीट है ना उसको फुल कर दें। क्यों? क्योंकि यहाँ फ्री ऑफ में सिखा रहा है ना, इसलिए यहाँ पर लोगों को लगता है कि यार ये तो फ्री ऑफ में। लेकिन यही चीज यदि डायरेक्टर बोल देना कि भाई इतना पैसा लगेगा, ये लगेगा, तो अपने आप यहाँ 100 का सीट फुल हो जाएगा, है ना। तो ये सबसे बढ़िया लगा कि भाई यहाँ पर देखो आपको फ्री ऑफ कास्ट में सिखाया जाता है, तो वो चीज सीखना चाहिए। थैंक यू। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, सही बात हो रहे हैं सर कि आज लाखों रुपए देकर लोग वहां पर सीख रहे हैं और वो चीज हमें इस बिजनेस के माध्यम से कोर्स